नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक लौता बेटा था। वे दोनों बहुत ही निर्धन थे और गुजारा बस जैसे तैसे चलता था। बेटा गांव वालों की गाय भैंसें चराता और जो कुछ भी मेहनताने में मिल जाता उसी से पेट भरता। उसकी माँ, जिसे लोग माई कहते थे, अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी और शान माता की पूजा अर्चना में हमेशा डूबी रहती थी। वो हर पूजा में सम्मिलित होती और अपने बेटे को भी बड़ी ममता से रखती थी। बेटे का नाम भोला था और वह अपनी सादगी, सरलता और सीधेपन के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। न कभी किसी से झगड़ा किया और न ही किसी से मनमुटाव। उसकी ये स्वाभाविक सादगी और विनम्रता गांव के लोगों को बहुत पसंद थी। एक दिन की बात है जब गर्मियों के खड़े दिनों में वह जानवरों को चराने जंगल में गया। ज्येष्ठ महीने की चिलचिलाती धूप में गाय भैंसे इधर उधर चर रही थी और वह एक बड़े पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। पेड़ पर बैठे दो पक्षी आपस में बातचीत कर रहे थे। उनका वार्तालाप भोला के कानों में पड़ा और उसकी रुचि जग गई। एक पक्षी दूसरे से कह रहा था, क्या तुमने उस राज्य की राजकुमारी रूपमती के बारे में सुना है? उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक है कि जिसे एक बार देख लो वह खाना पीना तक भूल जाए। ये सुनकर भोला आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि आखिर वो राजकुमारी कितनी सुंदर होगी। तभी दूसरे पक्षी ने बताया, राजा ने 3 शर्तें रखी हैं, जो कोई भी पूरी कर देगा राजा उसी से अपनी बेटी का विवाह करेंगे। लेकिन आज तक किसी ने भी वो शर्तें पूरी नहीं की और इसीलिए राजकुमारी अब तक कुमारी है। भोला पूरे ध्यान से पक्षियों की बात सुन रहा था और शाम को जब घर लौटा तो उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज तो इतना उदास क्यों है? भोला ने जवाब दिया, माँ, मैंने एक राज्य की राजकुमारी के बारे में सुना है। उसका नाम रूपमती है। लोग कहते हैं उसकी सुंदरता ऐसी है कि जिसे देख लो तो भूख प्यास तक लगनी बंद हो जाती है। माँ, मुझे उसी राजकुमारी से विवाह करना है। बुढ़िया माई ने हंसते हुए कहा, अरे रे, तू कितना भोला है। हम तो गरीब लोग हैं और वो राजकुमारी है। भला वो तुझसे शादी क्यों करेगी? राजा तुझे सजा देगा बेटा। इस विचार को अपने मन से निकाल दे। हम तो जैसे तैसे जी रहे हैं। लेकिन भोला ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए उसे तो राजकुमारी से ही विवाह करना है। उसकी माँ ने कहा, बेटा, जिसका कोई अता पता नहीं उसे खोजने तो कहाँ जाएगा? पर भोला नहीं माना। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बस रानी रूपमती से ही शादी करनी है। उसकी माँ ने भी आखिरकार उसकी जिद को मान लिया और कहा, ठीक है बेटा, जो तुझे सही लगे वही कर। तू मेरा इकलौता सहारा है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगले दिन सवेरे भोला उठ गया और अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे लिए रास्ते में खाने का कुछ सामान बना दे। उसकी माँ ने जो घर में था वही बनाकर दे दिया। भोला ने माँ से कहा, मुझे गुड़ और शक्कर भी दे दो। उसकी माँ बोली, गुड़ शक्कर तो गरीबों का सहारा ही है, इससे भूख मिटती है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुमने सही इरादे से यात्रा शुरू की है तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। इतना कहकर बाबा ने उसे एक उड़न खटोला दिया और बोले, जहां जाना हो बस इसका नाम लो और ये खटोला तुम्हें वहां पहुंचाएगा। लड़का अत्यंत खुश हो गया और उसने बाबा अम्मा का आशीर्वाद लेकर उड़न खटोले पर चढ़ा। अब उसके सामने था अद्भुत यात्रा का रास्ता जिसमें उसे भगवान की मदद मिली थी। फिर वह बुजुर्गा बोला, सुनो, मेरे पास यह अद्भुत झोली है। इसमें जो भी तुम चाहोगे, जैसे ही तुम यात्रा करते हुए कोई चीज मांगोगे वह तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। चाहे वह प्याज हो या सोना चांदी, सब इस झोली में समा जाएगा। इस चमत्कारी झोली को पाकर लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। वह भोला, वाह, ये तो सचमुच जादुई झोली है। उसके बाद बूढ़े बाबा ने कहा, मेरे पास एक कटार भी है। इसे तुम जिस वस्तु पर मारोगे वह एक ही वार में कट जाएगी। लड़के ने उन तीनों वस्तुओं को लेकर उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया। वास्तव में भोले बाबा तो अपनी माया से बूढ़े दंपत्ति के रूप में वहां उपस्थित थे, क्योंकि उन्होंने लड़के की मां की तपस्या के फलस्वरूप उसके मार्गदर्शन का निर्णय लिया था।
जैसे ही उन्होंने अपनी माया से अंतर्ध्यान लिया, लड़का भी आगे बढ़ गया। अब यह युवक उड़न खटोले में बैठा और भूला, उड़न खटोले, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां राजकुमारी रूपमती निवास करती हैं। उड़न खटोले ने उसे राजकुमारी के महल की छत पर उतार दिया। उसने देखा कि राजकुमारी खिड़की में खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि वह उसे देखते ही रह गया। उसने आज तक ऐसी सुंदरी नहीं देखी थी। फिर वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात का अंधेरा छाने लगा, उसने उड़न खटोले से कहा, मुझे राजकुमारी के कक्ष में ले चलो। उड़न खटोला उसे राजकुमारी के कक्ष में ले गया। लड़के ने अपनी झोली से एक हीरा जड़ित अंगूठी निकाली और राजकुमारी को पहनाने लगा। अचानक राजकुमारी की आंखें खुल गई और वह हड़बड़ी में बैठ गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरे कक्ष में कैसे आए? लड़के ने कहा, मैं तुमसे विवाह करने आया हूं। राजकुमारी बोली, यदि तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो सुबह राज दरबार में आना। मेरे पिता की 3 शर्तें हैं, उन्हें पूरा करना होगा। आज तक कई राजकुमार मुझसे शादी के ख्वाब लेकर आए, लेकिन कोई भी मेरे पिता की तीनों शर्तें नहीं पूरी कर पाया। अगर तुम इन शर्तों को नहीं निभा पाए तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। लड़का दृढ़ता से बोला, ठीक है, मैं शर्तें मानता हूँ, मैं तुमसे विवाह करूंगा, ये मेरा वादा है। उसकी बहादुरी और संकल्प को देखकर राजकुमारी प्रसन्न हुई और उसने मन में प्रार्थना की कि भगवान उसे शक्ति दे ताकि वह अपने पिता की तीनों शर्तें पूरी कर सके। सुबह होते ही लड़का राज दरबार पहुंचा। उसने राजा से कहा, राजा साहब, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें 3 शर्तें माननी होंगी। लड़के ने कहा, मुझे मंजूर है। राजा ने चेतावनी दी, सोच लो, बहुत से लोग आए हैं, लेकिन कोई भी शर्तें पूरी नहीं कर सका और वापस नहीं लौट सका। राजा ने पहली शर्त बताई, हम तुम्हें एक बोरा सरसों के दाने देंगे। तुम्हें उन्हें पूरे मैदान में इकट्ठा करना होगा, एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए। लड़का बोला, मुझे यह मंजूर है। राजा ने दूसरी शर्त बताई, यह चंदन का पेड़ है, तुम्हें इसे एक ही बार में काटना होगा। यदि तुम इसे एक बार में नहीं काट पाए तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लड़के ने फिर से कहा, मुझे दूसरी शर्त भी मंजूर है। अब राजा ने तीसरी और अंतिम शर्त बताई, तुम्हें एक विशाल जंगली चूहा पकड़ना होगा। यदि तुम उसे पकड़ने में असफल रहे तो तुम्हारी सजा निश्चित है। लड़का सोच में पड़ गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को संचित किया। उसने सोचा, मैंने हर चुनौती का सामना किया है, यह भी पार कर जाऊंगा। उसने सोच समझकर योजना बनाई और अपने जादुई झोली और कटार का उपयोग करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, बस उसे दृढ़ रहना था। लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा, अपनी मेहनत और साहस के साथ। अब राजा ने कहा, मेरी तीसरी शर्त यह है कि हमारे साम्राज्य को एक भयंकर आदमखोर राक्षस ने परेशान कर रखा है। यह हमारी प्रजा को सताता है और जो भी इसके पास आता है उसे मारकर खा जाता है। वह पहाड़ी पर एक गुफा में निवास करता है। यदि तुम उसे समाप्त कर देते हो तो मैं अपनी राजकुमारी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। लड़का बोला, महाराज, मैं आपकी तीनों शर्तें मानता हूँ। राजा ने चेतावनी दी, यदि तुम इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते तो तुम्हें मृत्यु की सजा मिलेगी। लड़के ने दृढ़ता से कहा, ये शर्तें मुझे मंजूर है, मैं इन्हें पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पूरे मैदान में सरसों के दाने बिखेर दें, एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और पूरे मैदान में दाने बिखेर दिए। वहां जगह जगह रेत और कच्चा मैदान था। लड़के ने मन में सोचा कि उसे अपने मित्र चींटियों की मदद लेनी होगी। उसने चींटी रानी का नाम लिया और जैसे ही चींटियों ने उसकी पुकार सुनी, वे एक दूसरे से संवाद करने लगी। कुछ ही पल में मैदान चींटियों से भर गया। सभी ने एक एक दाना उठाया और उसे बोरी में डाल दिया। लड़का राजा के पास गया और भूला, राजा साहब, मैंने सारे दाने बोरी में डाल दिए हैं, आप कृपया चेक कर लें। राजा ने देखा कि एक भी दाना कम नहीं था। यह देखकर वह दंग रह गया। फिर राजा ने उसे चंदन के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, इसे एक ही वार में काट दो। लड़के ने वह कटार निकाली जो बूढ़े बाबा ने उसे दी थी। उसने उसे एक ही वार में पेड़ के तने पर मारा और पेड़ एक झटके में गिर गया। ये देखकर राजा हैरान रह गया और भूला, वाह, यह तो अद्भुत शक्तिशाली है।
अब राजा ने कहा, ठीक है, तुमने दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है, अब तुम्हें तीसरी शर्त पूरी करनी होगी, जो कि उस आदमखोर राक्षस को मारना है। लड़के ने उस राक्षस की याद करते हुए सोचा कि उसने पहले एक शेर को बचाया था। उसने मन में शेर को याद किया और चमत्कारिक रूप से शेर वहां प्रकट हो गया। शेर ने पूछा, भाई, तुमने मुझे क्यों याद किया? लड़के ने कहा, इस पहाड़ी पर एक आदमखोर है जिसे मारना है। शेर बहुत खुश हुआ। अच्छा, आज का भोजन तो मेरा होगा, और वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में शेर ने राक्षस को मारकर उसकी हड्डियां वहीं छोड़ दी। जब राजा ने यह देखा कि शेर ने राक्षस को समाप्त कर दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसका राज्य अब भयमुक्त हो गया था। राजा ने लड़के से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ खुशी खुशी करूंगा। लड़का और राजकुमारी एक दूसरे से प्रेम करने लगे और शादी के लिए तैयार हुए। राजा ने चंदन के पेड़ से एक खूबसूरत डोली बनवाई, जिसमें राजकुमारी को विदा किया गया। जब राजकुमारी विदा हो रही थी, राजा ने उसे बहुत सा धन देकर विदाई दी। लड़का बोला, आपने हमें बहुत सा धन दिया है, लेकिन क्या आप हमें 4 रोटियां और थोड़ा सा गुड़ भी दे सकते हैं? ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए कि ये 4 रोटियां और गुड़ का क्या करेगा। राजकुमारी बोली, मेरे पिता ने रास्ते के लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाए हैं, इतना धन दिया है, फिर ये 4 रोटियां और गुड़ क्यों? लड़के ने कहा, मैं चींटी रानी से मिलूंगा और उन सभी चींटियों को यह भोजन देना है। राजकुमारी ने उसकी बात सुनकर 4 रोटियां और गुड़ अपनी डोली में रख लिया। राजा ने खुशी खुशी उन्हें विदा किया और लड़का अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम किया। लड़के ने 4 रोटियों को मसालेदार बनाया और गुड़ मिलाकर वहां डाल दिया, जिससे चींटियां बहुत प्रसन्न हो गईं। उसने सुना है कि जब किसी को चींटियों को भोजन कराया जाता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिनके काम नहीं बनते, उनके बिगड़े काम भी बन जाते हैं। जब लड़का घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे देखा और कहा, तुम तो बहुत गाजे बाजे के साथ आ रहे हो। यह सुनकर पड़ोसी महिला ने कहा, तुम मजाक कर रही हो, हमारे बेटे ने राजकुमारी के साथ शादी की है। जब बुजुर्गा ने अपनी बहू को देखा तो वह मंत्रमुग्ध रह गई। राजकुमारी अद्भुत सुंदर थी, जैसे ब्रह्मांड की रानी। बुजुर्गा ने अपनी बहू का जोरदार स्वागत किया और उसे गृह प्रवेश कराया। वह बोली, माता रानी, आपने मेरी लाज रख ली है, आपकी कृपा से मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। राजकुमारी के आने से न केवल दरिद्रता का नाश हुआ, बल्कि गांव में खुशहाली छा गई। राजा ने पूरे गांव को निमंत्रित किया और भव्य भोज का आयोजन किया। सभी ने मिलकर उत्सव मनाया और शान माता की महिमा का गान किया। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला निवास करती थी, जो अपनी गहरी भक्ति और पूजा पाठ के लिए जानी जाती थी। वह प्रभु के भजन कीर्तन में लीन रहती थी। उसके जीवन में किसी प्रियजन का अभाव था। उसके बेटे और बेटियां सब दूर थे। उसकी एकमात्र संतान, जो उसके लिए महत्वपूर्ण थी, एक गाय थी। वह गाय की सेवा भावना में समय व्यतीत करती और जब समय मिलता तब प्रभु की स्तुति करती। गांव में जब भी पूजा या कोई धार्मिक आयोजन होता, वह अवश्य शामिल होती। उसकी भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी। हालांकि उसके जीवन में सुख दुख का चक्र हमेशा बना रहता है। एक दिन उसकी प्रिय गाय अचानक बीमार हो गई और कुछ समय बाद वह इस संसार से चल बसी। ये समाचार सुनकर बुजुर्ग महिला का हृदय टूट गया। उसने बहुत आंसू बहाए और अपनी प्रिय गाय के लिए हर संभव प्रयास किए, परंतु वह जानती थी कि जो एक बार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अब उसके लिए अपने जीवन का गुजारा करना कठिन हो गया था। वह अपनी गाय के दूध बेचकर और गोबर से उपले बनाकर घर का खर्च चलाती थी, लेकिन अब यह सब खत्म हो गया। इस बुजुर्ग महिला का नाम लीलावती था। उसके पड़ोस में एक औरत थी जिसका नाम कलावती था। कलावती के पास 2 गायें थी, जो हमेशा उसके घर के बाहर बंधी रहती थी। लीलावती ने देखा कि कलावती गाय के गोबर का उपयोग नहीं कर रही थी, इसलिए उसने विचार किया कि क्यों न गोबर इकट्ठा करके उपले बनाकर बेचकर अपने जीवन का गुजारा किया जाए। इस तरह उसने कलावती के गोबर को उपयोग में लेना शुरू किया। लेकिन कलावती को जब यह पता चला कि लीलावती उसके गोबर का इस्तेमाल कर रही है, तो उसे जलन हुई। उसने अपनी गायों को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया।
और लीलावती को गोबर लेने से मना कर दिया। लीलावती बहुत दुखी हुई। उसने कुछ दिनों तक भूखी प्यासी रहकर प्रभु से प्रार्थना की। तभी उसे याद आया कि गांव में एक साहूकार है जिसके पास कई गायें हैं। उसने साहूकार से पूछा कि क्या वह उसके गोबर को ले जा सकती है, तो साहूकार ने सहर्ष अनुमति दे दी। अब लीलावती साहूकार के पास जाती और गाय के गोबर को लाकर उपले बनाती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती। इसी बीच कलावती की जलन और बढ़ती गई। एक दिन साहूकार की एक गाय बीमार हो गई। उसने उस गाय के इलाज में बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन गाय ठीक नहीं हो रही थी। साहूकार ने सोचा, यदि यह गाय मर गई तो मुझे बहुत नुकसान होगा। इसके इलाज में खर्चा हो गया है, और अगर यह मर गई तो मुझे और भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। साहूकार के मन में चिंता और निराशा घर कर गई। उसकी समस्याएं बढ़ती गईं और वह समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। इसी बीच लीलावती की भक्ति और मेहनत ने उसे एक नई राह दिखाई। लीलावती ने साहूकार की गाय का ध्यान रखने का निश्चय किया। उसने साहूकार से कहा, आपकी गाय का ध्यान रखने का मेरा यह सौभाग्य है। मैं इसे अपने प्रेम से ठीक करने की कोशिश करूंगी। साहूकार ने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसे पता था कि लीलावती भगवान की भक्त है और उसके पास एक विशेष आशीर्वाद है। इस तरह लीलावती ने गाय की देखभाल शुरू की। उसने गाय को प्यार और ध्यान से सेहत में सुधार लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे गाय की हालत में सुधार होने लगा। लीलावती की भक्ति और साहूकार की चिंता ने एक अद्भुत परिणाम दिया। इस घटना ने साहूकार को लीलावती की महानता का एहसास कराया। उसे समझ में आया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा हमेशा फल देती है। लीलावती की मेहनत और साहूकार की दयालुता ने न केवल गाय की जिंदगी को बचाया, बल्कि लीलावती के जीवन में भी खुशियों का संचार किया। अब साहूकार ने लीलावती के प्रति कृतज्ञता महसूस की और उसे अपनी गायों के गोबर के लिए कभी मना नहीं किया। लीलावती ने भी अपने जीवन में संतोष पाया और प्रभु का धन्यवाद किया कि उसने उसे इस कठिनाई से उबारा। इस प्रकार लीलावती की मेहनत और भक्ति ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। वह अब न केवल अपनी गाय की सेविका थी, बल्कि गांव की एक प्रेरणा बन गई थी। अब वह अपने अनुभवों को साझा करती और सभी को सच्ची भक्ति का महत्व बताती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारी नियत सही है और हम सच्ची श्रद्धा से काम करते हैं, तो प्रभु हमें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे ही लीलावती की भक्ति और साहूकार की दयालुता ने दोनों को सच्चे सुख की ओर अग्रसर किया। उस साहूकार ने एक योजना बनाई कि क्यों न वह अपनी बीमार गाय उस बूढ़ी अम्मा को दे दे। उसे शायद पता भी न चले कि गाय बीमार है, और साथ ही उसे अपनी ओर से एक एहसान भी जताने का मौका मिल जाएगा। उसने बूढ़ी अम्मा को बुलाया और कहा, अम्मा, तुम इतनी दूर से आती हो और तुम्हारी उम्र भी ढल चुकी है, इसीलिए क्यों ना मैं ये गाय तुम्हें दे दूं। तुम इसके उपले बनाना और जो भी दूध निकले उसका उपयोग करना। इससे तुम्हारा गुजारा चल जाएगा और मुझे तुमसे कोई पैसे भी नहीं चाहिए। साहूकार ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि अब वह बीमार गाय से भी छुटकारा पा लेगा। बूढ़ी अम्मा गाय को पाकर बहुत खुश हुई। वह गाय को अपने आंगन में लेकर आई और उसे एक पेड़ के नीचे बांध दिया। अब वह रोज प्रभु का भजन करती और पूरी श्रद्धा से गाय की सेवा करने लगी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गाय बीमार है। वह गाय का दूध निकालती और सबसे पहले उस दूध का भोग माता रानी को लगाती। केवल भोग लगाने के बाद ही वह खुद खाना खाती। अम्मा की सच्ची लगन और सेवा से कुछ ही दिनों में गाय पूरी तरह से ठीक हो गई। धीरे धीरे गाय का दूध भी बढ़ने लगा। अब अम्मा हर दिन उपले बनाकर बेचने लगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। इधर अम्मा की पड़ोसन, जो उनकी गरीबी पर हंसती थी, अब जलन से भरने लगी। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता था कि अब अम्मा फिर से सुखी हो रही है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब अम्मा के पास अपनी गाय थी। एक दिन एक साधु महात्मा ब्राह्मण का भेष बनाकर अम्मा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। अम्मा ने आदर पूर्वक उन्हें भोजन परोसा और कहा, महाराज, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वह आपके लिए है। साधु महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अम्मा ने अपने लिए रखे भोजन को ही
बड़े प्रेम से उन्हें परोसा है। साधु बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, माए, अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। साधु ने अम्मा की गाय की पीठ पर हाथ फेरा और वहां से चले गए। अम्मा बहुत खुश हुई कि साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब वह और भी ज्यादा लगन से गाय की सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद अम्मा की पड़ोसन ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह यह देखकर दंग रह गई। उसने सोचा, अगर मैं इस सोने का गोबर ले जाऊं और इसके बदले साधारण गोबर रख दूं, तो अम्मा को पता भी नहीं चलेगा। अब वह यही चाल चलने लगी। जब भी अम्मा की गाय गोबर करती, वह सोने का गोबर उठा लेती और उसकी जगह साधारण गोबर रख देती। कई दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक तूफान आया। अम्मा ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। जब गाय ने घर के अंदर गोबर किया तो अम्मा ने देखा कि वह सोने का गोबर कर रही है। यह देखकर अम्मा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब साधु महाराज के आशीर्वाद का परिणाम है। अम्मा को यह भी समझ आ गया कि अब तक उसकी पड़ोसन ही सोने का गोबर चुरा रही थी। अम्मा को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सोने का गोबर इकट्ठा कर लिया और उसे बेचकर उन्होंने खूब धन कमा लिया। अब अम्मा सुखी जीवन बिताने लगी। कुछ समय बाद अम्मा ने सोचा कि क्यों न वह अपनी पड़ोसन को भी यह चमत्कार बताए। जब वह अपनी पड़ोसन के पास गई और सारा किस्सा सुनाया तो पड़ोसन शर्म से पानी पानी हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी ईर्ष्या ने उसे गलत राह पर डाल दिया था। अम्मा ने पड़ोसन को माफ कर दिया और दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई। अम्मा अब रोज माता रानी की आराधना करती और सुखी जीवन जीती। उनके मन में यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि सच्ची श्रद्धा और सेवा से ईश्वर हर किसी की मदद करता है, चाहे वह कितना भी गरीब या मजबूर क्यों न हो। और इस तरह अम्मा की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, देखो, माता रानी की कृपा से एक साधारण गाय ने अम्मा के जीवन में खुशियां भर दी। अम्मा की पूजा और भक्ति की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी और वह हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। बुजुर्ग महिला ने अपनी पड़ोसी के बुरे इरादों पर ध्यान नहीं दिया और न ही किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा किया। अब कलावती ने अपनी गाय को अपने घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। जब उसकी पड़ोसन को गोबर मिलना बंद हुआ तो वह परेशान हो गई। उसने सोचा कि क्यों न साहूकार को यह बताकर अपनी समस्या का समाधान कर लिया जाए कि जिस गाय को उसने दान में दिया था वह तो सुनहरे गोबर का उत्पादन करती है। इससे उसकी पड़ोसन का लाभ उठाने का कोई मौका नहीं रहेगा। इसी सोच के साथ उसने साहूकार से कहा कि लीलावती की गाय सुनहरे गोबर का उत्पादन करती है। साहूकार की लालसा जाग उठी और वह तुरंत लीलावती के घर की ओर चल पड़ा। जब उसने गाय को खूंटे से खोला तो लीलावती ने उससे रोते हुए बहुत प्रार्थना की, पर साहूकार ने उसकी बात नहीं सुनी। बुजुर्ग महिला ने 1-2 दिन तक न तो भोजन किया और न ही पानी। वह भूखी प्यासी बस बैठी रही। उधर साहूकार ने गाय को अपने गौशाले में बांधा और देखा कि गाय ने गोबर करके पूरा गौशाला गंदा कर दिया है। यह देखकर साहूकार बहुत परेशान हो गया। गाय ने 2 दिन में इतना गोबर किया कि साहूकार को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। उसने सोचा, मैंने जो गाय दी थी वह तो लीलावती की थी। उसकी सच्ची मेहनत और लगन के कारण ही उसे सुनहरे गोबर का फल मिला था। साहूकार ने अपने किए पर पछताते हुए लीलावती के घर लौटकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। ये गाय तुम्हारी ही है, मैंने लालच में आकर इसे ले लिया। ये सुनकर लीलावती के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसकी गाय वापस आ गई और उसके पास फिर से सुनहरे गोबर का उत्पादन होने लगा। लीलावती के जीवन में फिर से खुशियां लौट आई और वह धनवान हो गई। कलावती ने जब देखा कि लीलावती के घर में गाय वापस आ गई है तो वह जलन से भर गई, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। उसने अपने घर में जाकर देखा कि अब तक जो सुनहरे गोबर उसने इकट्ठा किया था वह साधारण गोबर में बदल गया। इससे वह बहुत क्रोधित हुई और लीलावती को गालियां देने लगी। तुमने मेरे साथ कोई जादू किया है, मेरा सुनहरा गोबर साधारण हो गया है, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन कलावती को यह समझ नहीं आया कि भगवान की भक्ति और सही सोच ही जीवन में सफलता लाती है। वह हमेशा लालच में डूबी रही, न तो भगवान की महिमा गाती थी और न ही उनकी कृपा को समझती थी। बुजुर्ग महिला ने फिर से अपनी गाय की सेवा करने में लग गई।
उसने गाय के दूध से जो भी भोजन बनाया उसका पहला भोग भगवान को अर्पित करती और फिर खुद भोजन करती। इससे उसकी भगवान पर अटूट आस्था और भक्ति प्रकट होती थी और वह हमेशा खुश रहती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम सच्चे मन से भगवान की सेवा करते हैं तब वह हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बुजुर्ग महिला की भक्ति और परिश्रम ने उसे सुख और समृद्धि दी। जय माता दी। हम सबको यह याद रखना चाहिए कि जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करते हैं तब हम निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एक दिन लीलावती ने सोचा कि क्यों न गांव वालों को भी इस बात की जानकारी दी जाए। उसने गांव में एक सभा बुलाई और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे भगवान की भक्ति और सच्चे कर्म से वह धनवान बनी और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। गांव के लोग उसकी बात सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि सच्ची श्रद्धा और सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। इस प्रकार लीलावती की कहानी ने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई और सभी ने मिलकर भगवान की भक्ति करने का निश्चय किया। इस प्रकार लीलावती की भक्ति ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि पूरे गांव के लोगों को भी सही मार्ग पर लाया। अब वे सभी एक साथ मिलकर पूजा पाठ करते थे और अपने जीवन को संतोषपूर्वक व्यतीत करते थे। प्रभु की कृपा से अब सबके जीवन में खुशियां बिखरी हुई थी। इस प्रकार लीलावती की कहानी एक प्रेरणा बन गई जो आज भी लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ती है। तो चलिए अब हम सुनते हैं धरती माता की एक पुरानी और प्रेरणादायक कथा। एक बार एक छोटे से गांव में बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू और नन्हे नन्हे पोता पोतियों के साथ निवास करती थी। उसका परिवार बड़ा खुशहाल और संपन्न था। बुढ़िया माई एक धार्मिक और निष्ठावान महिला थी। उसने अपने जीवन के हर पड़ाव पर हर व्रत और उपवास को बड़े अनुशासन के साथ निभाया था। न सिर्फ व्रत किए बल्कि उन व्रतों का विधिपूर्वक उद्यापन भी किया जिसमें उसने अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को आदर पूर्वक बुलाकर भंडारा कराया था। बुढ़िया माई ने अपनी भांजियों और बेटियों को भी स्नेह से मारा भरा यानी उपहार दिए और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान थे वे सभी पूरे किए। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह सुबह उठकर स्नान करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर में जाकर दर्शन करती। रास्ते में जो भी उसे सबसे पहले मिलता उसे राम राम बोलकर आशीर्वाद देती और कुछ भेंट स्वरूप दिया करती। इसके साथ ही वह गायों को रोटी खिलाती, कुत्तों को भी खाना देती और चिड़ियों और कबूतरों को दाना पानी डालती। सब कुछ बड़ी शांति से चल रहा था, पर एक दिन उसकी 6 बहुओं और बेटों ने अलग रहने का निर्णय लिया। वे सब अपने माँ के पास आए और बोले, माँ, हम अब अपने परिवार के साथ अलग रहना चाहते हैं। बुढ़िया माई ने बड़ी शांति से कहा, जैसा तुम सबको सही लगे करो, पर याद रखना यह निर्णय बिना झगड़े और बिना किसी कड़वाहट के हो। तुम्हारे पिता की भी यही इच्छा थी कि तुम सब अपने अपने हिस्से के साथ आगे बढ़ो। 6 बेटे अपने हिस्से के साथ अलग हो गए, लेकिन सबसे छोटा बेटा और उसकी पत्नी उसी पुश्तैनी मकान में माँ के साथ रहने लगे। बुढ़िया माई ने अपने सबसे छोटे बेटे से भी कहा, बेटा, यदि तू भी अलग रहना चाहता है तो अपना हिस्सा लेकर अलग हो सकता है। पर बेटे ने विनम्रता से कहा, माँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आपके आशीर्वाद और साथ की जरूरत है, मैं यहीं रहूंगा। बुढ़िया माई अपने पुराने नियमों के साथ जीवन जीती रही। रोज सुबह उठकर स्नान करती, मंदिर जाती और गाय, कुत्ते, चिड़ियों को खाना देती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब छोटा बेटा बीमार पड़ गया। कई दिनों तक वह काम पर नहीं जा सका और धीरे धीरे घर में राशन खत्म हो गया। बुढ़िया माई समझदार थी। उसने अपनी बहू से कुछ नहीं मांगा और अपनी 2 रोटियों में से एक के 4 टुकड़े करके एक हिस्सा गाय को, एक कुत्ते को और बाकी चिड़ियों कबूतरों को दे देती। वह अपने बेटे से अब कोई आर्थिक मदद की उम्मीद भी नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि बेटा काम पर नहीं जा पा रहा है। इस कारण वह उससे एक का अर्थात छोटा सा उपहार या कुछ पैसे भी मांगना बंद कर चुकी थी। एक दिन उसकी पड़ोसन उससे मिलने आई। बुढ़िया माई की बहू ने उसकी पड़ोसन के लिए चाय और नाश्ता लाकर रखा, लेकिन पड़ोसन ने विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। वह बोली, नहीं बहू, आज मेरा धरती माता का व्रत है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी।
बुढ़िया माई ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, व्रत करना बहुत पुण्य का काम है। जब तुम धरती माता का व्रत कर रही हो तब इसका फल अवश्य ही मिलेगा। कुछ समय बाद पड़ोसन चली गई, पर बुढ़िया माई के मन में कहीं एक सवाल रह गया। कभी उसका भी ऐसा समय था जब सब कुछ ठीक था। अब चीजें कठिन हो गई थी, पर उसे यकीन था कि धरती माता उसकी कठिनाइयों को जरूर दूर करेंगी। समय बीतता गया। धीरे धीरे घर में खाने पीने की समस्या बढ़ने लगी, लेकिन बुढ़िया माई ने अपनी श्रद्धा और विश्वास नहीं खोया। वह लगातार अपने नियमों का पालन करती रही, यह सोचते हुए कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। और एक दिन सचमुच एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बुढ़िया माई का छोटा बेटा अचानक से पूरी तरह स्वस्थ हो गया और पहले से भी अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। काम पर वापस जाने के बाद उसकी मेहनत का फल भी मिला और वह अब बेहतर स्थिति में आ गया। उसके बाद बुढ़िया माई के घर में फिर से समृद्धि लौट आई। वह रोज की तरह मंदिर जाती, राम राम करती और अपनी गायों, कुत्तों, चिड़ियों का ध्यान रखती। उसकी श्रद्धा और धर्म में उसकी आस्था ने उसे जीवन की हर कठिनाई से पार पा लिया। बुढ़िया ने अपनी पड़ोसी से पूछा, बहन, धरती माता का व्रत यह क्या होता है? तब पड़ोसन ने उत्तर दिया, बहन, यदि तुमने सारे दान पुण्य किए हैं, व्रत उपवास रखे हैं, तो समझ लो कि यदि तुमने धरती माता की कथा नहीं सुनी या व्रत नहीं किया तो मरने के बाद तुम्हें परलोक में पांव रखने के लिए धरती नहीं मिलेगी। बुढ़िया ने जिज्ञासा से पूछा, यह सब कैसे होता है? उसकी पड़ोसन ने विस्तार से समझाया कि परलोक में पांव रखने के लिए धरती की आवश्यकता होती है, और यदि तुमने धरती माता का व्रत नहीं किया और उनकी कथा नहीं सुनी तो तुम्हें धरती नहीं मिलेगी। अब बुढ़िया ने धरती माता की कथा और व्रत की विधि जानने की इच्छा प्रकट की। पड़ोसन ने कहा, तुम्हें 7 दिन तक धरती माता की कथा सुननी होगी और साथ में व्रत भी रखना होगा। उसने बुढ़िया को व्रत की संपूर्ण विधि भी बताई और थोड़ी देर बाद वह वापस अपने घर लौट गई। अब बुढ़िया चिंतित हो गई कि घर में राशन नहीं है, पैसे नहीं है, तो धरती माता का व्रत कैसे किया जाए। उसने कुछ विचार किया और अपनी 7वीं बहू को भेजा कि वह 6 बड़ी बहुओं को बुलाए। थोड़ी देर बाद सभी 6 बहुएं अपनी सास के पास आईं और पूछने लगी, माता जी, आपने हमें क्यों बुलाया है? आपको हमसे क्या काम है? बुढ़िया ने कहा, बेटियों, मैंने अपने जीवन में सभी व्रत उपवास किए हैं और उनका उद्यापन भी कर दिया है, लेकिन मैंने धरती माता की न तो कथा सुनी है और न ही व्रत किया है। क्या तुम में से कोई मेरी सहायता करेगी? लेकिन सभी 6 बहुओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बुढ़िया उदास होकर बैठ गई। तभी उसकी 7वीं बहू और उसका बेटा, जिन्हें यह पता चला कि बड़ी बहुएं उनकी माँ को धरती माता का व्रत करने में मदद नहीं कर रही है, उनके पास आए। उन्होंने कहा, माँ, आप क्यों उदास है? कोई बात नहीं, अगर बड़ी बहनें आपकी मदद नहीं करती तो हम आपकी सहायता करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आपका व्रत पूरा करवाएंगे। बताइए, हमें क्या करना होगा? बुढ़िया की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, बेटा, हमें 7 दिन तक धरती माता की कथा सुननी होगी और व्रत भी रखना होगा। पीपल के पेड़ के पास 1.25 हाथ जितनी जमीन खोदकर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल और सफेद कपड़ा बिछाना होगा। फिर उस पर चावल, नारियल, 11 रुपए 25 पैसे रखकर कथा सुननी होगी। कथा हमें किसी पंडितानी से सुननी है और 7वें दिन उसी पंडितानी को भोजन कराने के बाद पूजा का सारा सामान उसे दे देना है। 7वां बेटा बोला, माँ, तुम व्रत की तैयारी करो, मैं आज ही काम पर जा रहा हूँ। वह बेटा काफी बीमार था, लेकिन अपनी माँ के लिए धरती माता का व्रत पूरा करवाने की ख्वाहिश उसे काम पर भेजने के लिए प्रेरित कर रही थी। उस दिन उसे बहुत अच्छा काम मिला और शाम को उसे मेहनताना भी बढ़िया मिला। जब शाम को उसे मेहनताना मिला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उन पैसों से धरती माता के पूजा का सारा सामान खरीदा और साथ ही घर का राशन भी। सारा सामान लाने के बाद उसने अपनी माँ को पूजा की सारी सामग्री दी और अपनी पत्नी से कहा, मेरी माँ का 7 दिन तक अच्छे से ख्याल रखना, रोज अच्छे पकवान बनाकर खिलाना। दूसरे दिन बहू ने सास के नहाने के लिए पानी गर्म किया। सासू माँ के नहाने के बाद 7वीं बहू ने कपड़े धोए और सुखाए। फिर वह सासू माँ को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। वहां मंदिर की पंडितानी को भी बुलवाया। उन्होंने 1.25 हाथ जितनी भूमि खोदी
उसके ऊपर लाल और सफेद कपड़ा बिछाया, रोली का छीजा दिया और उस पर चावल, नारियल तथा 11 रुपये 25 पैसे रखकर पंडितानी से कथा सुनी। इसके बाद 7वीं बहू ने अपनी सास का हाथ पकड़कर वापस घर ले आई। घर आने के बाद उसने अपनी सास को चाय पिलाई और फिर घर का सारा काम किया। पति को काम पर भेजा और शाम को तीनों ने व्रत खोला। इस प्रकार 7वीं बहू ने अपनी सास की बहुत सेवा की। 7वें दिन उसी पंडितानी को, जिसे उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनाई थी, उन्हें भोजन कराया। धरती माता के पूजा का सारा सामान उन्हें दिया और साथ ही 7वीं बहू ने साड़ी, पेटीकोट और दक्षिणा के रुपए सास के हाथ से पंडितानी को दिलवाए। उस दिन जब बहू रोज की तरह सास के कपड़े धोकर उन्हें उठाने गई तो वहां उसे हीरे, मोती, आभूषण और सोने चांदी के सिक्कों का ढेर मिला। बहू हैरान रह गई। वह भागी भागी अपनी सास और पति के पास आई और पूरी बात बताई। सास ने अपने बेटे और बहू के साथ उसी स्थान पर जाकर कहा, बेटा, ये तेरी सेवा का फल है। तुमने 7 दिन तक धरती माता का व्रत पूरा किया है। तुमने सच्चे मन से सेवा की है। रोज मेरे लिए गर्म पानी किया, मेरे कपड़े धोकर सुखाए, मुझे रोज हाथ पकड़कर कथा सुनने ले गई और फिर घर आने पर चाय पिलाई। बेटा, तुम इसकी हकदार हो। 7वां बेटा और बहू अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ ने अपने बेटे और बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। जब इस घटना का पता बड़ी 6 बहुओं को चला तो वे तुरंत अपनी सास के पास आईं और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। वे सभी अपनी सासू माँ को अपने घर ले जाना चाहती थी। ये धरती माता की कृपा थी कि उन्होंने बुढ़िया से खुश होकर उसे धन दौलत से भर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके 4 पुत्र थे। वह अपने पुत्रों से अत्यधिक स्नेह करता था और उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक दिन उसने अपने राजकुमारों को बुलाया और कहा, देखो, मेरे राज्य की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। बारी बारी से तुम राज्य का पहरा दोगे और ये देखोगे कि मेरी प्रजा में कोई कष्ट में तो नहीं है। यदि किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत उसकी सहायता करो। राजा का राज्य बहुत विशाल था, लेकिन उसमें चारों ओर शांति थी और प्रजा उसे आदर और प्रेम देती थी। राजा के आदेश का पालन करने के लिए सबसे बड़े राजकुमार ने पहले पहरा देने की इच्छा जताई। उसने रात में अपने राज्य की निगरानी शुरू की। एक रात जब प्रातः का समय समीप था, उसने देखा कि तालाब के पास एक योगी बैठा है, जिसके पास 4 अद्वितीय सुंदर घोड़े चल रहे थे। उन घोड़ों की जाति और सौंदर्य अद्वितीय था। ऐसे घोड़े तो उसके पिता के पास भी नहीं थे। राजकुमार को यह दृश्य बहुत आकर्षक लगा और वह जिज्ञासावश उस योगी के पास गया। राजकुमार ने योगी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? योगी ने उत्तर दिया, मैं एक यात्री हूँ, दूर दूर की यात्राएं करता हूँ और अब तुम्हारे राज्य में आया हूँ। तब राजकुमार ने पूछा, तुम्हें यहाँ किसी प्रकार की सहायता चाहिए? योगी ने सहजता से कहा, मुझे तो बस तुम चाहिए। योगी की बात सुनकर राजकुमार चौंका। उसने कहा, मुझे चाहिए? क्यों? और इन सुंदर घोड़ों का रहस्य क्या है? योगी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि तुम्हें यह घोड़े चाहिए तो यात्रा पर जाओ और जो कुछ अनुभव प्राप्त हो उसे लौटकर मुझे अवश्य बताना। राजकुमार ने फिर पूछा, तुम्हें मैं ही क्यों चाहिए? मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूँ। मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया है कि मैं राज्य में शांति और संतोष बनाए रखूं। क्या तुम्हें कोई और वस्तु चाहिए? योगी ने दोहराया, मुझे केवल तुम चाहिए, बाकी सब तुम्हारे लिए है, जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। राजकुमार इस विचित्र संवाद में खो गया, लेकिन योगी की बातों का रहस्य उसे समझ नहीं आ रहा था। राजकुमार ने कहा, मुझे इन अनोखे घोड़ों में से एक की सवारी करने की अनुमति चाहिए। जोगी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम इनमें से किसी भी घोड़े को चुन सकते हो, पर याद रहे, शाम से पहले लौटना होगा और जो कुछ यात्रा में अनुभव करो वो मुझे बताना होगा। राजकुमार ने एक शानदार घोड़े का चयन किया और उस पर सवार हो गया। जैसे ही उसने सवारी शुरू की, घोड़ा बिजली की गति से जंगल की ओर दौड़ने लगा। जंगल में पहुंचने पर राजकुमार ने एक अद्वितीय सब्जी का बगीचा देखा, जिसके चारों ओर इतनी सघन बाड़ लगी थी कि अंदर जाना असंभव प्रतीत होता था। उसने आसपास का निरीक्षण किया और दूसरी दिशा में घूमने निकल पड़ा।
जब वह लौटने लगा तो उसने देखा कि बगीचे के चारों ओर लगे बांस और डंडे स्वयं ही हंसियों में बदल गए हैं और उन हंसियों ने बगीचे की सब्जियों को काटना शुरू कर दिया है। इस अद्भुत दृश्य से राजकुमार विस्मित था, परंतु वह इसे समझ नहीं सका। वापस लौटकर उसने सवारी समाप्त की और जोगी के पास आ गया। जोगी ने पूछा, कैसी रही यात्रा और क्या देखा मार्ग में? राजकुमार ने कहा, यात्रा बेहद रोचक थी। मैंने एक ऐसा बगीचा देखा जिसके चारों ओर बाढ़ थी, और जब मैं लौट रहा था तो उसी बाढ़ के डंडे हंसियों में बदल गए और सब्जियां काटने लगे। जोगी ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम इसका अर्थ समझते हो? राजकुमार ने नमे सिर हिला दिया। इस पर जोगी ने कहा, यदि तुम्हें इसका अर्थ ही नहीं समझ आया तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस राज्य की जिम्मेदारी देने का निर्णय क्यों लिया? इतना कहते ही जोगी ने उसे पत्थर बना दिया। समय बीतता गया, परंतु बड़ा राजकुमार वापस नहीं लौटा। राजा चिंतित हुआ और दूसरे पुत्र ने स्वयं पहरा देने और अपने भाई की खोज करने का प्रस्ताव रखा। दूसरा राजकुमार भी पहरा देते हुए उसी तालाब के पास पहुंचा, जहां वह योगी अभी भी अपने चारों अद्भुत घोड़ों के साथ उपस्थित था। घोड़ों की सौंदर्यता देखकर दूसरा राजकुमार भी प्रभावित हुआ और उसने योगी से पूछा, क्या मैं भी इनमें से किसी एक घोड़े की सवारी कर सकता हूँ? योगी ने कहा, तुम्हारे बड़े भाई भी यही चाहत रखते थे। मैंने उन्हें भी सवारी की अनुमति दी थी, परंतु यात्रा के दौरान देखे गए रहस्यमय दृश्य का अर्थ वह समझ नहीं पाए, इसीलिए मैंने उन्हें पत्थर बना दिया। दूसरा राजकुमार उत्सुक होकर बोला, ऐसा क्या था जो वह नहीं समझ सके? योगी ने उत्तर दिया, उन्होंने एक बगीचा देखा था जहां बाढ़ के डंडे हंसियों में बदल गए थे और वे हंसियां सब्जियों को काट रही थी। उनका यह न समझना ही उनकी परीक्षा थी और विफलता का परिणाम पत्थर बन जाना। तब राजकुमार ने कहा, अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूं तो क्या तुम मेरे भाई को जीवन दान दे सकोगे? क्या वह जीवित हो जाएगा? इस पर जोगी ने कहा, बिल्कुल। राजकुमार ने कहा, लेकिन यह प्रश्न बहुत कठिन है, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं, उसके बारे में उत्तर कैसे दूं? मुझे एक बार घोड़ा दे दो, मैं पुनः प्रयास करूंगा। जोगी ने स्वीकृति दी और राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। घोड़ा उसे जंगल की ओर ले गया, जहां उसने एक विचित्र दृश्य देखा। एक गाय वहां आई थी जिसने हाल ही में एक बछिया को जन्म दिया था, परंतु वह गाय स्वयं बछिया का दूध पी रही थी। इस अजीब दृश्य को देखकर राजकुमार चकित रह गया। उसने देखा कि गाय अपनी ही संतान से दूध प्राप्त कर रही थी, जबकि सामान्यतः बछिया को दूध पीना चाहिए था। ये दृश्य उसे गहरे तक उलझा गया, परंतु अर्थ समझ नहीं आया। जब वह वापस लौटा तो जोगी ने उससे पूछा, तो रास्ते में क्या देखा? राजकुमार ने कहा, मैंने एक नवजात बछिया और उसकी माँ को देखा, परंतु माँ ने बछिया का ही दूध पीना शुरू कर दिया। ये तो मेरी समझ से परे है, मैं अत्यंत हैरान हूँ। जोगी ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या तुम इस दृश्य का अर्थ समझते हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं, यह मेरे बोध से बाहर है, मैं इसका मतलब नहीं जानता। इस उत्तर पर जोगी ने कहा, तुम इसका अर्थ नहीं जानते? और कहते ही जोगी ने उसे पत्थर का बना दिया। इस प्रकार दूसरा राजकुमार भी पत्थर बन गया। जब दोनों राजकुमारों का काफी समय बीत गया और वे महल नहीं लौटे, तब तीसरा राजकुमार राजा के पास आया और कहा, पिताजी, मुझे नगर की रक्षा के लिए जाने दीजिए और मैं अपने भाइयों का भी पता लगाऊंगा। राजा ने उसे अनुमति दी और तीसरे दिन वह शहर की देखभाल के लिए निकल पड़ा। तीसरा राजकुमार भी उसी तालाब के किनारे पहुंचा जहां जोगी बैठा था। उसने वहां 4 सुंदर घोड़ों को चरते हुए देखा और उनकी भव्यता पर मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार ने जोगी से उनके बारे में पूछना चाहा, लेकिन जोगी ने उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया। बातचीत के दौरान जोगी ने उसे बताया कि उसके दोनों भाई भी पहले यहाँ आ चुके हैं और उनके साथ क्या हुआ था। वे मेरे पास आए थे और एक घोड़ा लेकर भ्रमण पर निकले। राह में उन्होंने जो देखा उसका उत्तर देने में वे असमर्थ रहे और परिणाम स्वरूप वे दोनों पत्थर में परिवर्तित हो गए। इसके बाद उसने कहा कि यदि वह उन दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर देगा तो जो लकड़ी के डंडे हैं वे दरांती में बदल जाएंगे और हाल ही में जन्मी बछिया अपनी माता को पीला दूध पिलाने लगेंगी। अगर उसका जवाब दे दे तो तुम्हारे दोनों भाई जो राजकुमार हैं जीवित हो जाएंगे।
राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मुझे एक घोड़ा दे दे तो मैं इसे एक बार वहां के विचित्र दृश्यों को देखने और समझने के लिए लेकर आऊंगा। उसने कहा, बिल्कुल, तुम इनमें से किसी भी एक घोड़े को ले सकते हो, परंतु सावधान रहना और जो कुछ भी यात्रा में तुम्हारे समक्ष प्रकट हो उसे अनुभव के रूप में लेकर आकर मुझे अवगत कराना। राजकुमार ने एक घोड़े का चयन किया और उस पर सवार होकर यात्रा पर चल पड़ा। घोड़ा उसे जंगल की ओर ले गया, जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर लादे हुए था। वह केवल उन्हीं लकड़ियों से संतुष्ट नहीं था, बल्कि मार्ग में जो लकड़ियां उसे दिख रही थी वे भी वह अपने गट्ठर में जोड़ता जा रहा था। ये दृश्य देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया कि उस व्यक्ति के सिर पर इतना भारी बोझ होते हुए भी वह लकड़ियों के मोह को छोड़ने में असमर्थ था। राजकुमार ने इस अद्भुत घटना का अर्थ समझने का प्रयास किया, लेकिन उसे कोई स्पष्टता नहीं मिली। जब वह संध्या को जोगी के पास पहुंचा तो जोगी ने उससे इस मर्म का रहस्य पूछा। राजकुमार ने बताया कि उसे मार्ग में एक लकड़ियां बीनता व्यक्ति मिला, जिसके सिर पर पहले से ही लकड़ियों का बड़ा गट्ठर था। फिर भी वह लकड़ियां इकट्ठी करने से संतुष्ट नहीं था। जोगी ने उसे अर्थ समझाने का प्रयास करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो इसका क्या अभिप्राय है? राजकुमार ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं खुद आपसे पूछने आया हूं। इस पर जोगी ने गूढ़ मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम्हारे तीनों भाइयों को भी यही देखकर कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने उन्हें पत्थर बना दिया। अगले दिन जब राजा का चौथा पुत्र अपने तीनों भाइयों की वापसी की प्रतीक्षा करते करते चिंतित हो गया, तो उसने अपने पिता से अनुमति मांगी कि वह नगर की पहरेदारी और अपने तीनों भाइयों को खोजने की अनुमति दे। राजा ने उसे अनुमति दी और चौथा राजकुमार अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह नगर की सीमा के पास पहुंचा, जहां उसे एक जोगी दिखाई दिया। जोगी के पास सुंदर घोड़े चल रहे थे। उसने जोगी को प्रणाम कर पूछा कि क्या उसने उसके तीनों भाइयों को देखा है? जोगी ने इशारे से पत्थर की आकृतियों की ओर दिखाते हुए कहा, हाँ, मैंने इन्हें पत्थर बना दिया है, क्योंकि ये जो जंगल में देखा था उसे मुझे समझा नहीं सके। जोगी ने कहा, यदि तुम वह सब समझा सको जो तुम्हारे भाइयों के लिए कठिन था, तो मैं इन्हें फिर से जीवित कर सकता हूँ। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, पहले मुझे जंगल में जाकर स्वयं उन दृश्यों को देखना होगा, ताकि मैं आपका प्रश्न भली भांति समझ सकूं। जोगी ने अनुमति दी और राजकुमार ने एक घोड़ा चुना और जंगल की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़े तालाब का सारा पानी कई छोटे तालाबों में बहकर उन्हें भर रहा था और बड़ा तालाब खाली हो चुका था। संध्या को वह जोगी के पास वापस लौटा, जिसने उसी प्रश्न को पुनः प्रस्तुत किया। तुम्हारे भाइयों के अनुभव का क्या अर्थ था? राजकुमार ने जो देखा था वह जोगी को बता दिया। जोगी ने पूछा, तुम्हें क्या विशेषता दिखी? राजकुमार ने कहा, जो कुछ देखा उसका अर्थ मेरी समझ से परे है। मैं एक विशाल तालाब को छोटे छोटे तालाबों को भरते हुए देखता हूँ, लेकिन वे छोटे तालाब मिलकर बड़े तालाब को नहीं भर पाते। इसका अर्थ मुझे समझ नहीं आता। जोगी ने चुपचाप उसकी बात सुनी और फिर बिना किसी उत्तर के उसे भी पत्थर में बदल दिया। अब चौथा राजकुमार भी निष्प्राण खड़ा था। जब राजा को यह बात ज्ञात हुई कि कई दिनों से उसके चारों पुत्रों का कोई अता पता नहीं है, उसने अपने जासूसों को भेजा, लेकिन उनके कोई सुराग नहीं मिले। ये देखकर राजा को चिंता हुई कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। अंततः राजा ने स्वयं उन्हें खोजने का निश्चय किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते राजा उसी जोगी के पास पहुंच गया, जो अब भी तालाब के किनारे बैठा था और उसके चारों घोड़े घास चर रहे थे। राजा ने जोगी से पूछा, हे जोगी, क्या तुमने मेरे पुत्रों को देखा है? जोगी ने पास खड़े 4 पत्थर के स्तंभों की ओर संकेत किया। राजा ने इन मूर्तियों को देखकर कहा, ये तो पत्थर की प्रतिमाएं हैं, मेरे पुत्र इनमें नहीं है। तब जोगी ने बताया, ये प्रतिमाएं ही तुम्हारे पुत्र हैं। मैंने इन्हें पत्थरों में बदल दिया क्योंकि ये अपने अनुभवों का अर्थ नहीं समझा पाए। यह सुनकर राजा को गहन क्रोध आया। उसने पूछा, तुमने मेरे चारों राजकुमारों को पत्थर में बदल दिया है, अब उन्हें कैसे जीवित करोगे? जोगी ने उत्तर दिया, मैं उन्हें पुनः जीवित कर सकता हूँ, यदि तुम उन घटनाओं का सही अर्थ बता सको जिन्हें वे नहीं समझ सके। जोगी ने राजा से कहा, यदि तुम उस दृश्य का अर्थ बता सको जो हीना ने देखा था,
तो तुम्हारे चारों पुत्र पुनः जीवित हो सकते हैं। तुम चाहो तो मेरा घोड़ा लेकर जंगल में जाकर उन घटनाओं का निरीक्षण भी कर सकते हो। राजा, जो अत्यधिक समझदार और विवेकशील था, बोला, नहीं जोगी जी, इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम मुझे यह बता दो कि उन्होंने क्या देखा था और वे किस बात को समझ नहीं पाए, तो शायद मैं उनका अर्थ समझने में सक्षम हो सकूं। तब जोगी ने कहना आरंभ किया, राजन, तुम्हारे सबसे बड़े पुत्र ने जंगल में एक सब्जियों का बगीचा देखा। चारों ओर ऐसी बाढ़ थी कि बगीचे के अंदर पहुंचना असंभव था। लौटते समय उसने देखा कि उस बाढ़ के डंडे मानो जीवित हो गए थे और वे बगीचे की सब्जियां काट रहे थे। इसका क्या अर्थ हो सकता है? राजा ने कुछ देर विचार किया और फिर बोला, जोगी जी, यह उस व्यक्ति की छवि है जिसके पास सुरक्षा हेतु थोड़ा धन रखा हो, और जब धन का मालिक अपने पैसे मांगने आए तो उस व्यक्ति ने या तो वह धन कहीं छिपा दिया या उसे खर्च कर दिया, जिससे कि वास्तविक मालिक को उसका धन वापस न मिले। ऐसा व्यक्ति अपने भरोसे को भंग करता है और धन का मालिक पछताता है कि उसने विश्वास कर लिया था। जैसे ही राजा ने इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया, उसका बड़ा पुत्र उसके समक्ष सजीव हो गया, स्वस्थ और पूर्णतः ठीक। इसके पश्चात जोगी ने दूसरा प्रश्न प्रस्तुत किया, राजा साहब, आपके दूसरे पुत्र ने एक गाय देखी जिसने एक बछिया को जन्म दिया था। उसने देखा कि वह बछिया अपनी ही मां को दूध पिला रही थी। इस दृश्य का अर्थ तुम्हारा पुत्र समझ नहीं पाया। राजा ने गंभीरता से सोचा और कहा, यह दृश्य उस महिला की छवि प्रस्तुत करता है जो अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर रहती है। वह अपने पुत्र की संपत्ति पर जीवित रहती है, परंतु यहाँ उस महिला का आश्रय उसकी बेटी की कमाई पर टिका होता है। राजा का उत्तर सुनते ही उसका दूसरा पुत्र भी पुनः जीवित हो गया, पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में उसके समक्ष खड़ा हो गया। जोगी ने अपना तीसरा सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे तीसरे पुत्र ने जंगल में एक व्यक्ति को देखा जो अपनी पीठ पर भारी लकड़ियों का गट्ठर लादे हुए था। उसके पास पहले से ही ढेर सारी लकड़ियां थी, फिर भी वह राह में जो भी लकड़ियां मिलती उन्हें भी अपने गट्ठर में जोड़ता जा रहा था। इसका क्या अभिप्राय हो सकता है? राजा ने चिंतन किया और बोला, इसका अर्थ यह है कि कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, चाहे उनके पास कितना ही धन संपदा क्यों ना हो। उन्हें सदैव अधिक की लालसा होती है, जैसे उनके पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। जैसे ही राजा ने यह उत्तर दिया, उसका तीसरा पुत्र भी सजीव होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। इसके पश्चात जोगी ने चौथा और अंतिम प्रश्न प्रस्तुत किया, राजन, तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र ने जंगल में एक विशाल तालाब देखा जिसने अन्य 6 छोटे तालाबों को जल देने के लिए स्वयं को खाली कर दिया। इसका क्या अर्थ है? राजा ने उत्तर दिया, यह विशाल तालाब उन लोगों का प्रतीक है जो दूसरों के लाभ हेतु अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं, बिना किसी प्रतिफल की आशा किए। वे निस्वार्थ भाव से परोपकार करते हैं, फिर भी उन्हें किसी से कुछ नहीं मिलता। यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो स्वयं को दूसरों के लिए न्यौछावर कर देता है। जैसे ही राजा ने यह कहा, उसका चौथा पुत्र भी सजीव होकर उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ। अपने चारों पुत्रों को पुनः जीवित देख राजा अत्यंत हर्षित हुआ और उन्हें लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने महल वापस लौटा। कुछ समय बाद राजा ने अपने चारों पुत्रों में राज्य का विभाजन कर दिया और कहा, अब सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो और राज्य का भलीभांति संचालन करो। उसने अपने पुत्रों के विवाह भी करवा दिए और चारों युवा राजकुमार राज्य के उत्तराधिकारी बने। अंत में राजा ने स्वयं को अपने दायित्वों से मुक्त कर लिया और जंगल में शांति से रहने के लिए चला गया। वहां उसने एक सन्यासी का जीवन अपनाया और अपने ईश्वर की खोज में ध्यान मग्न हो गया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और उसके पुत्र राजकुमार को शिकार का अत्यंत शौक था। प्रतिदिन वह अपने अश्व पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ता। जैसे ही राजकुमार अपने शिकार अभियान पर निकलता, रानी का मन चिंताओं से भर जाता। रानी सदा अपने पुत्र को सावधानी पूर्वक समझाती, बेटा, पूरब जाओ, पश्चिम जाओ या उत्तर की ओर भी भले ही कितनी दूर निकल जाओ, किंतु दक्षिण दिशा में कदम रखने का विचार भी मत करना। रानी के इस आग्रह के पीछे एक गंभीर कारण था। उन्हें ज्ञात था कि दक्षिण दिशा में अद्वितीय सुंदरता की स्वामिनी राजकुमारी लावा निवास करती है।
जिसकी मोहत्ता ने न जाने कितने लोगों को अपना बना लिया था। रानी भयभीत थी कि यदि राजकुमार वहां गया तो वह उस अप्सरा सी सुंदरी का होकर रह जाएगा और अपनी मातृभूमि, परिवार, सब कुछ भूल बैठेगा। इसीलिए वे प्रतिदिन उसे यही सीख देती कि दक्षिण दिशा का रास्ता भूलकर भी मत लेना। राजकुमार अपनी माता के आदेशों का पालन करते हुए पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में निर्भीकता से जाता, किंतु दक्षिण की दिशा का ख्याल तक अपने मन में नहीं लाता। परंतु जैसा कि मनोविज्ञान का स्वभाव है, बार बार किसी दिशा से बचने का आदेश मिलने पर राजकुमार के मन में उस दिशा को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। आखिरकार एक दिन उसकी जिज्ञासा हद पार कर गई। उसने अपने अश्व की लगाम दक्षिण दिशा की ओर मोड़ दी। घने जंगलों से गुजरते हुए वह उस दिशा में जा पहुंचा जहां अनजान और अद्भुत दृश्य उसका इंतजार कर रहे थे। जंगल में पहुंचकर उसने अनगिनत तोतों का झुंड देखा। अपने तीर कमान साधते हुए उसने निशाना लगाया। कई तोते उसके तीर की गति से घायल होकर धरती पर गिर पड़े। राजकुमार की यात्रा अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। उसकी जिज्ञासा उसे उस दिशा में ले जा रही थी जहां उसके भाग्य की परीक्षा होना निश्चित था। राजकुमार ने जब अपने सधे हुए निशाने से तोतों के झुंड को तितर बितर कर दिया तो अधिकांश तोते भयभीत होकर आसमान की ओर उड़ गए, लेकिन एक तोता वहीं डटा रहा। ये कोई साधारण तोता नहीं था। उसका नाम हीरामन था और वह तोतों का राजा माना जाता था। हीरामन ने अपनी बुलंद आवाज में अन्य तोतों को फटकारते हुए कहा, अगर तुमने मुझे इस संकट में अकेला छोड़ दिया तो मैं राजकुमारी लावा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ये सुनते ही सभी तोते जो डरकर भाग चुके थे वापस लौट आए और साहस के साथ राजकुमार पर आक्रमण करने लगे। तोतों का ऐसा साहस और हीरामन की धमकी सुनकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, ये राजकुमारी लावा कौन है? वह कहाँ रहती है? लेकिन उसके प्रश्न पर सारे तोते चुप्पी साध गए। राजकुमार ने फिर से वही सवाल किया, तुम राजकुमारी लावा को कैसे जानते हो? उसका निवास स्थान क्या है? इस बार हीरामन ने गंभीर स्वर में कहा, तुम राजकुमारी इलावा तक कभी नहीं पहुंच सकते। उसके साथ अन्य तोते भी एक सुर में वही बात दोहराने लगे। ये सुनकर राजकुमार का मन खिन्न हो गया। क्रोध और निराशा में उसने अपनी तीर कमान जमीन पर पटक दी और उदास होकर अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल लौट आया। महल में लौटने के बाद राजकुमार ने अपने दैनिक कार्यों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी लावा का ख्याल उसके दिल और दिमाग पर इस कदर हावी हो गया था कि वह उससे मुक्त नहीं हो पा रहा था। उसकी उदासी गहराने लगी और हीरामन तथा तोतों की बातें उसकी स्मृतियों में गूंजने लगी। राजा और रानी ने अपने पुत्र की बढ़ती उदासी को महसूस किया। दोनों ही अत्यधिक चिंतित थे। उन्होंने उसे समझाने और उसका मन बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी उलझनों में उलझा रहा। एक दिन जब रानी ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो राजकुमार ने झिझकते हुए सच्चाई बता दी। उसने कहा, मैं राजकुमारी इलावा से मिलना चाहता हूँ। वह कहाँ रहती है? राजकुमार की यह बात सुनकर राजा और रानी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने उससे कहा, हमें नहीं पता वह कहाँ रहती है। लेकिन राजकुमार ने अडिग स्वर में कहा, तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए, चाहे इलावा दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे अवश्य खोज निकालूंगा। राजा और रानी राजकुमार के इस निश्चय को सुनकर मौन हो गए। राजकुमार के संकल्प ने उसकी आंखों में नई चमक भर दी थी, मानो उसकी उदासी की परतों के पीछे एक नई यात्रा की शुरुआत छिपी हो। राजा और रानी ने अपने बेटे से कहा, पुत्र, ये हठ छोड़ दो। तुम हमारी एकमात्र संतान हो। तुम्हारी सुरक्षा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। परंतु राजकुमार ने अपनी दृढ़ता व्यक्त करते हुए उत्तर दिया, मैं इस अभियान पर अवश्य जाऊंगा, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। मैं या तो राजकुमारी इलावा को खोज कर लौटूंगा या फिर कभी वापस ना आऊंगा। इन दोनों परिस्थितियों में आप मुझे भूल जाइए। राजकुमार की यह अड़िग हट देखकर राजा और रानी विवश हो गए। अंततः राजा ने उसके मार्ग के लिए पर्याप्त धनराशि साथ बांध दी और रानी ने अपने हाथों से स्वादिष्ट लड्डू बनाकर उन्हें रूमाल में लपेट दिया। रानी ने प्यार भरे स्वर में कहा, पुत्र, ये लड्डू साथ ले जाओ। जब भूख लगे तो इन्हें खा लेना। राजकुमार ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, उनकी ओर श्रद्धा से हाथ जोड़कर नमन किया
और अपने सुसज्जित घोड़े पर सवार हो गया। वह शस्त्रों से सुसज्जित था और साहसिक यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार। नगर से निकलते हुए वह शीघ्र ही सघन जंगल में जा पहुंचा। दोपहर की तपती धूप में जब सूर्य अपने प्रचंड रूप में था, राजकुमार के माथे पर पसीना बहने लगा। घंटों की यात्रा के बाद थकावट से बेहाल उसने आराम के लिए कोई ठिकाना ढूंढने का निश्चय किया। तभी उसकी नजर एक शांत जलाशय पर पड़ी, जिसके किनारे एक घना छायादार वृक्ष खड़ा था। राजकुमार ने अपने घोड़े को वहां रोका, कुछ पल विश्राम किया और फिर जलाशय में स्नान करने चला गया। स्नान के बाद भूख ने उसे घेर लिया। तभी उसे अपनी मां के दिए हुए लड्डुओं का स्मरण हुआ। उसने रुमाल से एक लड्डू निकाला ही था कि उसने एक छोटी चींटी को अपने पास आते देखा। राजकुमार ने सोचा, भूख तो सभी को लगती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। उसने लड्डू का एक टुकड़ा चींटी के आगे रख दिया। कुछ ही पलों में कई और चींटियां वहां पहुंच गई। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, लो तुम सब भी खाओ, और लड्डू को कुचल कर उनके आगे रख दिया। जैसे ही उसने दूसरा लड्डू निकाला, चींटियों का झुंड और बड़ा हो गया। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यहाँ तो पूरी सेना आ पहुंची है। चलो तुम सबके लिए यह भी सही। उसने दूसरा लड्डू भी मसल कर उनके लिए फैला दिया। तीसरा लड्डू निकालने तक चींटियों का एक और बड़ा दल वहां आ पहुंचा। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, चलो ये भी ले लो, तुम्हारी इस मेहनत और अनुशासन के आगे तो कोई भूखा नहीं रह सकता। उसने आखिरी लड्डू भी चींटियों को समर्पित कर दिया और रुमाल झाड़कर वहीं रख दिया। चींटियां जितना खा सकती थी खाती और उससे कहीं अधिक भोजन अपने बिल्लों की ओर ढोने लगती। राजकुमार इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध था। वह सोचने लगा कि प्रकृति की यह छोटी सी रचना भी कितनी अनुशासित और सामूहिक प्रयासों की प्रतीक है। आखिरी लड्डू समाप्त होने से पहले ही चींटियों की रानी वहां पहुंची। उसने अपने साथी चींटियों को संबोधित करते हुए कहा, देखो, इस राजकुमार ने हमें अपने भोजन में हिस्सा देकर बड़ा उपकार किया है, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर रानी ने राजकुमार से कहा, आपने भूख से तड़पती हम सभी का पेट भरा है। जब भी आप किसी संकट में पड़े हमें याद कीजिएगा, हम आपकी सहायता के लिए आएंगे। राजकुमार ने विनम्रता से चींटी रानी का धन्यवाद किया और फिर घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ ही देर बाद जंगल में एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी। घोड़ा भयभीत होकर पीछे हटने लगा और राजकुमार को उसे काबू में करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आगे बढ़ने पर राजकुमार ने देखा कि एक शेर दर्द में दहाड़ रहा था। वह बार बार अपने पंजे को ऊपर उठाकर नीचे पटक रहा था। जंगल की विचित्रताओं से सतर्क राजकुमार सोचने लगा, कहीं यह कोई चाल तो नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर शेर के पंजे पर गई, उसने देखा कि उसमें कांटा धंसा हुआ था और खून बह रहा था। शेर की हालत देखकर राजकुमार को उस पर दया आ गई। वह घोड़े से उतरकर धीरे धीरे शेर के पास गया। शेर कराहते हुए बोला, कृपया मेरी मदद करो, मेरे पंजे से ये कांटा निकाल दो। राजकुमार ने सतर्कता से उत्तर दिया, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे खाओगे तो नहीं? शेर ने वचन दिया, मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर राजकुमार ने अपनी कटार निकाली और शेर के पंजे के पास बैठकर कांटा निकालने लगा। जैसे ही कांटा निकला, शेर दर्द से एक आखिरी बार गरजा और फिर शांत हो गया। उसने राहत की सांस ली। अचानक राजकुमार ने पास से किसी और शेर के गर्जन की आवाज सुनी। शेर ने उसे सावधान करते हुए कहा, यह मेरी पत्नी है, वह यह सुनकर आ रही है कि मैं संकट में हूं, तुम तुरंत कहीं छिप जाओ। शेर ने राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। कुछ ही पलों में शेरनी वहां पहुंच गई। शेर ने उसे अपनी चोट और राजकुमार की मदद के बारे में बताया। शेरनी ने गंभीर स्वर में पूछा, वह दयालु इंसान कहाँ है जिसने तुम्हारी मदद की? शेर ने उत्तर दिया, मैंने उसे सुरक्षा का वचन दिया है। शेरनी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, क्या तुम मुझे कृतज्ञ समझते हो? जिसने हमारे ऊपर उपकार किया हो उसकी जान लेना तो हमारे स्वभाव के विपरीत होगा, उसे धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। शेर ने आवाज लगाई, राजकुमार अब बाहर आ जाओ। राजकुमार बाहर आया और शेर व उसकी पत्नी ने अत्यधिक कृतज्ञता व्यक्त की। शेर अपने घाव के कारण चलने फिरने में अक्षम था और उसकी देखभाल के लिए राजकुमार ने वहीं रुकने का निश्चय किया।
हर दिन राजकुमार शेर के पंजे को धोता, उसकी पट्टी बदलता और उसे आराम देता। मात्र 3-4 दिनों में शेर पूरी तरह स्वस्थ हो गया और फिर से दौड़ने लगा। शेर और उसकी पत्नी एक मनुष्य द्वारा इतना परोपकार देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब राजकुमार ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाने की बात की तो शेर और उसकी पत्नी ने वचन दिया, यदि तुम कभी किसी संकट में पड़ो तो हमें पुकारना, हम तुरंत सहायता के लिए हाजिर होंगे। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने दूसरे जंगल को पार कर लिया। अब वह तीसरे जंगल में पहुंचा, जो पहले के मुकाबले कहीं अधिक घना और रहस्यमयी था। मार्ग उबड़ खाबड़ और चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन राजकुमार बिना रुके आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसने देखा कि 4 फकीर आपस में तीव्र वाद विवाद कर रहे थे। राजकुमार ने घोड़ा रोका और उनके पास पहुंचकर पूछा, तुम्हारे इस झगड़े का कारण क्या है? एक फकीर ने उत्तर दिया, हमारे गुरु स्वर्ग से धार चुके हैं और उन्होंने यह 5 वस्तुएं पलंग, थैला, कटोरा, छड़ी और रस्सी छोड़ दी है। इन चीजों को लेकर हम सभी में विवाद है। दूसरे फकीर ने बात काटते हुए कहा, इन वस्तुओं की उपयोगिता से तुम परिचित नहीं हो। ये मामूली वस्तुएं नहीं है, बल्कि चमत्कारी है। ये पलंग ऐसा है कि जो भी इस पर बैठेगा वह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। ये थैला इतना अद्भुत है कि जो भी इससे मांगोगे, भोजन, वस्त्र, आभूषण सब तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। और यह कटोरा, ये पत्थर का दिखता है, पर इसमें प्यास बुझाने के लिए अमृत स्वादिष्ट जल सदा भरपूर होता है। राजकुमार ने गंभीर होकर पूछा, और यह छड़ी और रस्सी? फकीर ने कहा, ये रस्सी जिसे बांधने के लिए कहा जाएगा उसे बिना प्रयास जकड़ लेगी, और यह छड़ी जिसे मारने का आदेश दोगे उस पर टूट पड़ेगी, चाहे दुश्मन 1 हो या 1000। चारों फकीर वर्षों से साथ थे। वे एक ही गुरु के शिष्य थे और साथ साथ आश्रम में पले बड़े थे, किंतु अब लालच और स्वार्थ ने उनकी मित्रता में दरार डाल दी थी। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी वस्तु किसे मिले। प्रत्येक अपनी अपनी पसंद की वस्तु पाने पर अड्डा हुआ था। राजकुमार ने उन्हें शांत करते हुए कहा, ठीक है, मैं इस विवाद का निर्णय करता हूँ। मैं 4 अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़ूंगा। जो तीर को सबसे पहले लेकर लौटेगा उसे यह पलंग मिलेगा। दूसरा तीर लाने वाले को यह थैला मिलेगा। इसी प्रकार तीसरा और चौथा तीर लेकर आने वालों को कटोरा और छड़ी रस्सी प्राप्त होगी। चारों ने राजकुमार के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और तीरों के लिए दौड़ पड़े। राजकुमार की शर्त सुनते ही चारों फकीरों ने अपनी सहमति जताई। इसके बाद राजकुमार ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और पूरी ताकत से पहला तीर छोड़ दिया। चारों फकीर उसकी दिशा में दौड़ पड़े। जैसे ही पहले ने तीर उठाया, राजकुमार ने दूसरा तीर छोड़ा। दूसरे ने जैसे ही दूसरा तीर पकड़ा, राजकुमार ने तीसरा दाग दिया और ठीक उसी क्षण चौथा तीर भी छोड़ दिया। फकीर बदहवास होकर अलग अलग दिशाओं में दौड़ते रहे, तीरों को खोजने में व्यस्त हो गए। इस बीच राजकुमार ने अपने घोड़े से उतरकर जादुई कटोरा, थैला, रस्सी और छड़ी उठा ली। इसके बाद वह पलंग पर बैठ गया और आदेश दिया, हे जादुई पलंग, मुझे राजकुमारी इलावा के नगर पहुंचा दो। पलंग ने आदेश का पालन किया और उड़ान भरते हुए आसमान में ऊंचाई पर चढ़ गया। वह तब तक उड़ता रहा जब तक कि राजकुमार इलावा के नगर में नहीं पहुंच गया। जब पलंग जमीन पर उतरा तो राजकुमार ने राहगीरों से पूछा, क्या यह इलावा का नगर है? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, ये वही नगर है। राजकुमार को अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का एहसास हुआ। वह नगर की सड़कों पर घूमता रहा। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद वह एक छोटे से पुराने घर के सामने रुका। रात बिताने के लिए उसे एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। दरवाजा खटखटाने पर एक वृद्धा बाहर आई। उसने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, अजनबी? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। क्या मुझे यहाँ रात बिताने की जगह मिल सकती है? वृद्धा ने कड़क आवाज में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। राजा का सख्त आदेश है कि किसी बाहरी व्यक्ति को शरण न दी जाए। राजकुमार ने याचना करते हुए कहा, आप मेरी माँ जैसी है, कृपया मुझे केवल एक रात के लिए सिर छिपाने की जगह दे दीजिए। यदि आप मना करती है तो मुझे जंगल में लौटना होगा और वहां जंगली जानवर मुझे मार डालेंगे।
वृद्धा ने उसे बार बार मना किया, लेकिन आखिरकार उसकी दयालुता जाग उठी। उसने राजकुमार को घर के अंदर आने दिया। बातचीत के दौरान वृद्धा ने राजकुमार को चेतावनी दी, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो वह अत्यंत कठिन है। राजा, जो इस नगर का शासक है, बहुत क्रूर और निर्दयी व्यक्ति है। उसने न जाने कितने राजकुमारों को राजकुमारी से विवाह करने के प्रयास में जान से मार दिया है। राजकुमार ने वृद्धा की बात को अनसुना कर दिया और कहा, मैं राजकुमारी इलावा से विवाह का निर्णय लेकर यहाँ आया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वृद्धा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि तुमने यह निर्णय लिया है तो तुम्हें राजा की 3 कठिन शर्तों को पूरा करना होगा। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। राजकुमार ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। वृद्धा उसकी साहसिकता देखकर चुप हो गई, लेकिन वह जानती थी कि यह रास्ता कांटों से भरा हुआ है। राजा ने उन सभी को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। बुढ़िया ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जीवन एक अनमोल तोहफा है। इसे किसी असंभव स्वप्न के पीछे नष्ट करना समझदारी नहीं है। मेरी बात मान लो और राजकुमारी लावा से विवाह का विचार त्याग कर अपने घर लौट जाओ। राजा हर किसी पर अपनी इच्छाएं थोपता है, और जो उसकी शर्तें पूरी करने में विफल रहता है उसे जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इससे बेहतर होगा कि तुम इस असंभव ख्याल को अपने दिल से निकाल फेंको। बुढ़िया ने राजकुमार को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय टस से मस नहीं हुआ। इतने में ही बुढ़िया ने कहा, राजा के सिपाही तुम्हारी तलाश में होंगे और यहाँ किसी भी समय पहुंच सकते हैं। राजा के सिपाही घर तक आ पहुंचे और राजकुमार को राज दरबार चलने का आदेश दिया। दरबार में राजा ने उसे चुनौतीपूर्ण स्वर में देखा और कहा, तो तुम मेरी बेटी लावा से विवाह करना चाहते हो? राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जी हाँ, और मेरी आपसे विनती है कि आप स्वयं अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में सौंप दे। राजा ठहाका मारते हुए बोला, राजकुमारी का हाथ पाने के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन्हें पूरा कर सके तो लावा तुम्हारी होगी, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने इशारा किया और सेवकों ने दरबार के बीचों बीच सरसों का एक विशाल ढेर जमा दिया। राजा ने कहा, यह ढेर पूरे 40 किलो है। अगर तुम 1 दिन के भीतर इसका तेल निकालने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें 1 और दिन का जीवन दूंगा, अन्यथा अगली सुबह तुम्हारे जीवन की अंतिम सुबह होगी। राजकुमार यह सुनकर चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, इतनी सारी सरसों का तेल मैं 1 दिन में कैसे निकाल सकता हूँ? अगर ऐसा न कर सका तो राजा मुझे मरवा देगा। लेकिन उसे अपने प्राणों की उतनी चिंता नहीं थी जितनी राजकुमारी लावा को हार जाने की। तभी उसे चींटियों की रानी से किया गया वादा याद आया। जैसे ही उसने उसे याद किया, चींटियों की रानी पलक झपकते ही वहां प्रकट हो गई और बोली, ओ राजकुमार, तुम इतने चिंतित क्यों हो? राजकुमार ने सरसों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, इतनी सारी सरसों का तेल मैं अकेला कैसे निकाल सकता हूँ? अगर यह नहीं हुआ तो सुबह होते ही राजा मुझे मरवा देगा। चींटी की रानी मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता छोड़कर आराम से सो जाओ। सुबह जब तुम जागोगे तो सारा तेल तैयार मिलेगा। यह हमारा काम है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और निश्चिंत होकर सोने चला गया। अगली सुबह सरसों का सारा तेल निकाल कर रखा गया था। राजकुमार तेल लेकर दरबार में पहुंचा। राजा ने तेल को देखा, लेकिन खुशी के बजाय उसका क्रोध और बढ़ गया। वह बोला, ठीक है, तुमने यह शर्त पूरी कर ली, लेकिन अब भी मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे नहीं कर सकता। अगर उसे पाना है तो तुम्हें 2 भयानक राक्षसों से युद्ध करना होगा। वर्षों पूर्व राजा ने 2 विकराल राक्षसों को बंदी बनाया था। उन्हें मारने का साहस न जुटा पाने के कारण उसने भव्य लोहे के पिंजरे बनवाकर उन्हें कैद कर दिया। राजा को भय था कि यदि ये दैत्य बाहर निकल आए तो वे न केवल महल के निवासियों बल्कि समस्त प्रजा को भी निगल जाएंगे। इसलिए उसने यह कठिन शर्त रख दी कि जो कोई भी उसकी बेटी इलावा से विवाह करना चाहेगा उसे पहले इन राक्षसों का अंत करना होगा। राक्षसों की इस विकराल चुनौती ने राजकुमार को चिंतित कर दिया। उसने निराशा में सोचा, भला मैं इन राक्षसों को कैसे परास्त कर सकता हूँ? मेरी मृत्यु तो अब सुनिश्चित है। इसी बेचैनी के क्षण में उसे शेर की याद आई। शेर को स्मरण करते ही वह अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हुआ और पूछा,
राजकुमार, तुम इतने व्यथित क्यों हो? राजकुमार ने अपनी व्यथा व्यक्त की। राजा ने मुझे इन 2 राक्षसों से युद्ध करने का आदेश दिया है। वे अत्यंत भयानक हैं। मैं इन्हें कैसे हरा सकता हूँ? शेर ने सांत्वना दी। चिंता मत करो राजकुमार, हम इनसे निपट लेंगे। शेर की यह बात सुनकर राजकुमार के भीतर साहस का संचार हुआ। उसने अपने झोले से 2 भव्य कटोरे निकाले। वे कटोरे सोने की नक्काशी और चांदी के बूते से सुशोभित थे। उनकी चमक इतनी तीव्र थी कि उन्हें सीधे देखना भी कठिन था। अगली सुबह शेर और उसकी पत्नी ने दरबार में उपस्थिति दी। राजा ने पूछा, तो क्या तुम राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो? राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, मेरे साथी शेर और उसकी पत्नी इन राक्षसों का सामना करेंगे। राजा ने सहर्ष अनुमति दी, क्योंकि उसका उद्देश्य राक्षसों से निजात पाना था। दोनों राक्षसों को पिंजरे से बाहर लाया गया और अखाड़े में छोड़ दिया गया। शेर और उसकी पत्नी ने अखाड़े में प्रवेश किया और एक भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध की गर्जना से अखाड़ा गूंज उठा। शेर और उसकी पत्नी ने अपनी सामूहिक शक्ति से राक्षसों को परास्त कर दिया। जैसे ही राक्षसों ने दम तोड़ा, दरबार में जय जयकार गूंजने लगी, परंतु राजा का चेहरा निर्विकार बना रहा। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुमने यह कार्य पूरा किया है, लेकिन अभी भी मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें नहीं सौंप सकता। राजकुमार ने धैर्यपूर्वक पूछा, अब मुझे और क्या करना होगा? राजा ने उत्तर दिया, आसमान में एक ऊंचे स्थान पर मैंने एक ड्रम रखवाया है। यदि तुम उसे बजाकर दिखा सको तो मैं इस शर्त को भी मान लूंगा। राजकुमार ने मन ही मन इसे आसान कार्य समझा। उसने अपने जादुई पलंग को स्मरण किया। पलंग तत्काल प्रकट हुआ और बोला, क्या आज्ञा है राजकुमार? राजकुमार ने कहा, मुझे उस ऊंचाई तक ले चलो जहां ड्रम रखा है। पलंग ने तुरंत उसे आसमान में पहुंचाया। वहां पहुंचकर राजकुमार ने ड्रम को बजा दिया। सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर वह दरबार में लौटा, लेकिन राजा ने अब भी अपनी बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। वह बोला, तुमने बहादुरी और चतुराई से इन शर्तों को पूरा किया है, परंतु मेरी सहमति अभी अधूरी है। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसी युवक से करने का वचन दिया जो उसकी सभी शर्तों को पूरा कर सके। अब तक एक राजकुमार हर शर्त को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका था, लेकिन राजा की आखिरी शर्त ने उसकी हिम्मत को हिला दिया। राजा ने दरबार के पास खड़े एक पुराने और मोटे पेड़ की ओर इशारा किया। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसके तने को देख किसी का भी सिर चकरा जाए। राजा ने राजकुमार को मोम की एक आरी थमाते हुए कहा, इस आरी से कल सुबह तक इस तने को 2 हिस्सों में काट दो। राजकुमार का चेहरा उतर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी असंभव शर्त उसके सामने आ सकती है। मोम की आरी से उस मोटे तने को काटना नामुमकिन लग रहा था। भारी मन से वह अपने कमरे में लौटा और सोचने लगा कि अगली सुबह उसकी मृत्यु तय है। उदास और निराश राजकुमार बुढ़िया के पास पहुंचा, जिसने पहले भी उसकी मदद की थी। उसने कहा, माए, पहली शर्त चींटियों की मदद से पूरी हो गई। दूसरी शर्त राक्षसों को हराने में मेरी पत्नी और मेरे शहरवासियों ने मदद की। तीसरी शर्त में पलंग ने ड्रम बनकर काम किया, लेकिन अब यह चौथी शर्त, मोम की मामूली आरी से इतना मोटा तना कैसे काटा जा सकता है, इसका कोई उपाय मुझे नहीं सूझ रहा। बुढ़िया ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराई। उसने कहा, तुम राजकुमारी लावा के पास जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। राजकुमार तुरंत राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी उसे देखकर मुस्कुराई और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो राजकुमार? राजकुमार ने सारी बात बताई और कहा, कल मेरा आखिरी दिन है, मैं यह शर्त पूरी नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पिता मुझे अवश्य मार डालेंगे। राजकुमारी लावा ने गहरी सांस ली और कहा, घबराओ मत, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। उसने अपने सिर से एक बाल तोड़ा और राजकुमार की ओर बढ़ाते हुए कहा, इस बाल को पेड़ के तने पर रख देना और धीरे धीरे कहना, राजकुमारी लावा ने तुम्हें 2 हिस्सों में कट जाने का आदेश दिया है। फिर मोम की आरी से उस बाल पर आहिस्ता आहिस्ता चलाना। राजकुमार ने वैसा ही किया। अगली सुबह वह मोम की आरी और राजकुमारी के दिए हुए बाल के साथ पेड़ के पास पहुंचा। उसने बाल को तने पर रखा और धीरे से कहा, राजकुमारी लावा ने तुम्हें 2 हिस्सों में कट जाने का आदेश दिया है। फिर उसने मोम की आरी को बाल पर चलाना शुरू किया।
जैसे ही आरी बाल को छूती, पेड़ का मोटा तना खुद ब खुद 2 हिस्सों में बंटने लगा। कुछ ही देर में तना साफ तौर पर 2 टुकड़ों में बंट चुका था। राजा यह चमत्कार देखकर दंग रह गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राजकुमार को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी हर शर्त पूरी कर दी। अब मैं वचन देता हूँ कि मेरी बेटी लावा तुम्हारी पत्नी बनेगी। राजकुमार और राजकुमारी लावा का विवाह धूमधाम से हुआ और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह राजकुमार ने अपनी बुद्धिमत्ता और राजकुमारी लावा की सहायता से असंभव को संभव कर दिखाया। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर राजकुमार को स्नेहपूर्वक गले लगाया और कहा, अब तुम मेरी पुत्री के साथ विवाह कर सकते हो। इसके बाद विवाह की तैयारियों का शुभारंभ हुआ। राजा ने अपने राज्य के सभी मित्र, राजाओं और प्रतिष्ठित जनों को समारोह में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। विवाह अत्यंत धूमधाम और वैभव के साथ संपन्न हुआ। उत्सव के कुछ दिन पश्चात राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, क्या अब हमें अपने देश लौटना चाहिए? राजकुमारी लावा के पिता ने उनके प्रस्थान की समुचित व्यवस्था की। उन्होंने उन्हें बहुत से उपहारों से लाद दिया। शक्तिशाली घोड़े, बहुमूल्य हीरे, जवाहरात और सोने चांदी से भरे संदूक। इस बात का भी प्रबंध किया गया कि उनके मार्ग में कोई विघ्न या संकट न आए। राजकुमार और राजकुमारी ने यात्रा आरंभ की। मार्ग में उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। यह जंगल डाकुओं के आतंक का केंद्र था। जैसे ही डाकुओं ने देखा कि कोई राजकुमार और राजकुमारी भारी मात्रा में धन संपत्ति लेकर जा रहे हैं, उन्होंने लूटपाट की योजना बनाई। डाकुओं की संख्या अत्यधिक थी, जबकि राजकुमार के साथ गिनती के सैनिक थे। जब डाकुओं ने आक्रमण किया तो राजकुमार तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह अपने धैर्य और चातुर्य के लिए विख्यात था। उसने तुरंत अपने झोले से एक अद्भुत रस्सी और एक विशेष डंडा निकाला। ये रस्सी इतनी चमत्कारी थी कि डाकुओं को जैसे ही छुआ, उन्होंने अपने आप को बंधा हुआ पाया। वहीं डंडा स्वयं ही डाकुओं की मरम्मत करने लगा। डाकुओं ने अपनी जान बचाने के लिए करुणा की गुहार लगाई। उनकी हालत दयनीय हो चुकी थी। राजकुमार को उन पर दया आ गई और उसने उन्हें जीवन में पुनर्डकैती न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी ने अपनी यात्रा को रोमांचक और अविस्मरणीय बना दिया। वे अपने देश लौटे और आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। राजकुमार ने अपने जादुई पलंग, झोले, कटोरे, छड़ी और रस्सी को सदैव अपने पास रखा। आवश्यकता पड़ने पर वह इनका कुशलता पूर्वक उपयोग करता था। प्रिय मित्रों, यदि आपको यह कथा मनमोहक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत पुराने समय की बात है, जब सोनपुर नामक राज्य में राजा भीमराव का शासन था। राजा भीमराव का एकमात्र पुत्र था, जिसका नाम अर्थु था। राजकुमार अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। वह इतना दयालु था कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी कठिनाई में होता तो वह तुरंत उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाता। इस कारण से समस्त राज्य की प्रजा राजकुमार अर्थव से अत्यधिक स्नेह करती थी। चारों दिशाओं में राजकुमार के गुणों की चर्चाएं होती थी। राजा भीमराव अपने पुत्र पर गर्व महसूस करते थे और उसकी भलाई के लिए चिंतित रहते थे। वह चाहते थे कि उनके पुत्र को एक संस्कारी और सुशील राजकुमारी मिले। राजकुमार के गुणों की ख्याति सुनकर दूर दूर के राजा अपनी राजकुमारियों के विवाह के प्रस्ताव लेकर आते, लेकिन कोई भी राजकुमारी अर्थव के लिए उपयुक्त नहीं लगती थी। इसी राज्य में एक बूढ़ी महिला रहती थी, जो अपनी आजीविका के लिए प्रतिदिन गोबर उठाया करती थी। उसका शरीर बुढ़ापे के कारण कमजोर हो गया था, लेकिन वह फिर भी मेहनत करती थी। एक दिन जब वह गोबर उठा रही थी, तब राजकुमार वहां से गुजरा। उसने देखा कि बुजुर्ग महिला अपने कमजोर शरीर के बावजूद इतनी मेहनत कर रही है। यह दृश्य देखकर राजकुमार से रहा नहीं गया और उसने उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। बूढ़ी महिला राजकुमार की उदारता से अत्यधिक प्रभावित हुई और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। इसके बाद राजकुमार नियमित रूप से उसकी सहायता करने जाने लगा। एक दिन बूढ़ी महिला ने राजकुमार से कहा, बेटा, तुम इतने दयालु हो, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे जैसी ही होगी, है ना? राजकुमार ने हंसते हुए उत्तर दिया, माई,
मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। इस पर बूढ़ी महिला ने कहा, तुम जैसे नेकदिल युवक को एक संस्कारी और सुंदर पत्नी ही मिलनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं एक अद्वितीय सुंदरी का पता जानती हूँ, लेकिन वहां तक पहुंचना खतरनाक है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने साहसपूर्वक कहा, माई आप चिंता न करें, आप बस रास्ता बताइए, मैं किसी भी जोखिम को उठाकर वहां पहुंच जाऊंगा। बूढ़ी महिला ने बताया, 7 समुद्रों के पार एक ऋषि मुनि रहते हैं, उन्हें जाकर बताना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह तुम्हें तारापुर की रानी का पता बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना, जब वह ध्यान से बाहर आए तो उनके सामने खड़े मत होना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। राजकुमार ने अपने पिता से आज्ञा ली और तारापुर की रानी की खोज में निकल पड़ा। वह 7 समुद्रों को पार करता हुआ घने जंगलों के बीच पहुंच गया और ऋषि की खोज करने लगा। आधा जंगल पार करने के बाद राजकुमार के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। जब वह निकट पहुंचा तो देखा कि एक विशालकाय पेड़ के नीचे एक अजीब सी आकृति बैठी थी। उसके पूरे शरीर पर घास जमी हुई थी, मानो वह किसी जंगल का जीव हो। राजकुमार को तुरंत एहसास हुआ कि यह वही ऋषि मुनि हो सकते हैं जिनके बारे में बुढ़िया माई ने बताया था। राजकुमार को उस व्यक्ति पर दया आई। वह सोचने लगा कि अगर वह मुनि की घास हटाकर उनकी सहायता करेगा तो मुनि उसे आशीर्वाद देंगे। जैसे ही राजकुमार ने घास हटाने की कोशिश की, मुनि दर्द से कराहने लगे और अचानक उनकी आंखें खुल गईं। मुनि की आंखों से आग निकलने लगी और जब राजकुमार सामने खड़ा था तो वह आग की लपटों में समा गया और भस्म हो गया। कुछ दिन बीत गए और इधर बुढ़िया माई चिंता में पड़ गई कि राजकुमार की कोई खबर नहीं आई। उसे संदेह हुआ कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वह तुरंत ऋषि मुनि के पास पहुंची और विनम्रता से उनसे पूछने लगी, महाराज, क्या यहाँ कोई राजकुमार तारापुर की रानी की खोज में आया था? ऋषि मुनि बोले, राजकुमार तो नहीं, लेकिन एक युवक आया था जो अब भस्म हो चुका है। ये सुनकर बुढ़िया माई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और रो रो कर उनसे प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करें, वह युवक वही राजकुमार था जिसकी मैं सहायता कर रही थी, उसकी जान बचा लें, यह मेरी विनती है। ऋषि मुनि को बुढ़िया की दयनीय अवस्था देखकर दया आ गई। उन्होंने कहा, मैं अपने पूरे जीवन में केवल 3 बार किसी की जान बचाने की शक्ति रखता हूँ और तुम्हारे आग्रह पर मैं इस राजकुमार को जीवन दान दूंगा। इस प्रकार ऋषि मुनि ने राजकुमार को पुनः जीवित कर दिया। बुढ़िया माई खुशी से भर गई और ऋषि मुनि से तारापुर की रानी का पता बताने का निवेदन किया। मुनि ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद बुढ़िया अपने राज्य सोनपुर लौट आई। उधर राजकुमार मुनि से क्षमा याचना करने लगा। ऋषि मुनि ने कहा, मैं तुम्हें तारापुर की रानी का पता तो बता दूंगा, लेकिन वहां तक पहुंचना अत्यधिक खतरनाक है, वहां पहुंचने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, महाराज, चाहे कितनी भी कठिनाई आए मैं वहां पहुंचूंगा, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। ऋषि मुनि ने राजकुमार को एक तोते में बदल दिया और कहा, अब सुनो ध्यान से, तुम्हें पूर्व दिशा में जाना है। वहां तुम्हें एक विशाल ताड़ का पेड़ मिलेगा और उस पेड़ पर एक अनोखा फल लगा होगा। वह फल लाकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रहे, चाहे कोई तुम्हें पुकारे या आवाजें दे, पीछे मुड़कर मत देखना, अगर मुड़ोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजकुमार ने गुरु की आज्ञा मान ली और तोता बनकर उड़ चला। उसे वह फल मिल गया और वह खुशी खुशी लौट रहा था, पर रास्ते में उसे पीछे से किसी ने पुकारा। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, पर जब बार बार आवाजें आने लगी तो उसने गुस्से में आकर पीछे मुड़कर देखा और फल गायब हो गया। राजकुमार ऋषि मुनि से विनती करता है, महाराज, मुझसे भूल हो गई है, एक और अवसर दे। ऋषि मुनि गंभीर होकर बोले, जब तुमने इतनी आसानी से क्रोध कर लिया तो अब उस फल को प्राप्त करना तुम्हारे लिए असंभव हो गया है। केवल एक ही फल शेष है और वह उत्तर दिशा में है, लेकिन ध्यान रखना, इस बार यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजकुमार ने प्रार्थना की, महाराज, मुझे एक आखिरी अवसर दीजिए, इस बार मैं कोई भूल नहीं करूंगा। ऋषि मुनि ने फिर से उसे तोते का रूप दे दिया। इस बार राजकुमार उड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जहां उसे ताड़ का वह अद्वितीय फल मिल गया। जब वह फल लेकर लौट रहा था
तब फिर से आवाजें आने लगी जो उसे पीछे मुड़ने के लिए उकसा रही थी। हालांकि आवाजें बार बार गूंज रही थी और राजकुमार का तोते का चोंच भी लाल हो गया था, फिर भी वह पीछे नहीं मुड़ा। तमाम परेशानियों के बावजूद वह सीधे ऋषिमुनि के पास पहुंच गया। ऋषिमुनि ने तोते को फिर से राजकुमार के रूप में बदल दिया और ताड़ के फल को उठाते हुए बोले, ये ताड़पुर की रानी है, पर याद रखना जब तुम इसे अपने राज्य लेकर जाओगे तो रास्ते में इसका घूंघट मत खोलना, केवल महल पहुंचने पर ही इसे खोलना। राजकुमार ने मुनि के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और आदेश मानने का वचन दिया। फिर वह अत्यधिक उत्साहित था क्योंकि वह अपनी विजय के साथ ताड़पुर की रानी को सोनपुर ले जाने लगा। परंतु रास्ते में चलते चलते राजकुमार के मन में एक विचार कौंधा, ये यात्रा बहुत लंबी है, क्यों न रानी का चेहरा पहले ही देख लिया जाए। थकान से ग्रसित होकर राजकुमार एक गांव के पास आकर एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसने रानी को घोड़े से उतारा और उसकी उत्सुकता उसे घूंघट उठाने पर मजबूर कर गई। जैसे ही उसने ताड़पुर की रानी का घूंघट उठाया, सामने की अप्रतिम सुंदरता देखकर वह मूर्छित हो गया। रानी यह देख घबरा गई और उसे होश में लाने के लिए पानी की तलाश करने लगी। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया जहां एक महिला पानी भर रही थी। रानी ने उस महिला से पानी मांगा तो महिला ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ की नहीं लगती, कहाँ से आई हो? रानी ने जवाब दिया, मैं ताड़पुर की रानी हूँ, मेरे पति बेहोश हो गए हैं। तारापुर की रानी ने स्त्री से पानी मांगा तो स्त्री ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे पति को? रानी ने अपनी पूरी कथा सुनाई, जिसके बाद स्त्री ने कहा, यहाँ का नियम है कि जिसे पानी चाहिए उसे खुद कुएं से पानी भरना होगा। रानी ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मुझे बाल्टी दे दो, मैं भर लूंगी। स्त्री चालाकी से बोली, ठहरो, पहले तुम मेरे कपड़े पहन लो, तुम्हारे कपड़े और जेवर बहुत भारी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुएं में गिर जाओ। भोली और मासूम तारापुर की रानी इस धोखे को समझ नहीं पाई और उसने स्त्री की बात मानकर उसके कपड़े पहन लिए। जैसे ही रानी कुएं में पानी भरने झुकी, उस छलकपट करने वाली स्त्री ने उसे धक्का मार दिया और खुद रानी के कपड़े और आभूषण पहनकर राजकुमार के पास पहुंच गई। राजकुमार, जो अभी तक मूर्छित था, जैसे ही होश में आया तो उसने सामने एक भद्दी स्त्री को पाया। उसकी जगह, सुंदर रानी की जगह इस स्त्री को देखकर वह हैरान रह गया। अब उसे अपनी स्थिति पर शर्म और क्रोध दोनों आ रहे थे। उसने सोचा, मैं महल कैसे जाऊंगा? मैंने वादा किया था कि सबसे सुंदर दुल्हन लाऊंगा और अब यह बदसूरत स्त्री मेरे सामने है। राजकुमार ने मन ही मन निश्चय किया कि वह महल नहीं लौटेगा, क्योंकि वहां जाने पर सब उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने निर्णय लिया कि वह इस गांव में रहकर मेहनत मजदूरी करेगा और अपना जीवन ऐसे ही बिताएगा। वहीं वह स्त्री बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसका जीवन आरामदायक हो गया था। दूसरी ओर कुएं में गिरकर तारापुर की रानी एक सुंदर पका हुआ बेल बन गई। राजकुमार हर दिन काम पर जाता और जो भी पैसे कमाता उसे उस स्त्री को दे देता। वह स्त्री इसी में संतुष्ट थी। उसी गांव में एक कुम्हार और उसकी पत्नी रहते थे, जिनके कोई संतान नहीं थी और वे इस कारण से बहुत दुखी थे। एक दिन कुम्हार की पत्नी पानी भरने कुएं पर गई तो उसने वहां एक अद्भुत सुंदर पका हुआ बेल देखा। उसने अपने पति से कहा, कुएं में एक सुंदर बेल है, उसे निकाल दो। कुम्हार ने बेल को बाहर निकाला, लेकिन जब उसने उसे करीब से देखा तो बेल का रंग हरा हो गया। वह बोला, दूर से यह पका हुआ लग रहा था, लेकिन शायद यह अभी पूरी तरह से नहीं पका है। जब वह पक जाएगा तब उसे ग्रहण करेंगे, फिलहाल उसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन कुमार और कुमारी अपने कार्यस्थल के लिए निकल गए। शाम को जब वे वापस लौटे तो देखा कि घर चमचमाती स्वच्छता से भरा हुआ है और भोजन भी पका हुआ रखा है। अब दोनों सोच में पड़ गए, क्योंकि आमतौर पर कुमारी ही काम से लौटकर भोजन तैयार करती थी। तो फिर आज यह किसने बनाया? वे अत्यधिक चकित रह गए। काम पूरी तरह निपट चुका था और भोजन भी सुगंधित रूप से रखा था। सोचते रहे, ये कार्य किसने संपन्न किया। अगली सुबह जब दोनों फिर से काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो कुमारी ने सोचा, आज देखना होगा कि हमारे स्थान पर यह कार्य कौन करता है। जब वे बाहर जाने की तैयारी करने लगे, कुमारी ने जोर से कहा, चलो जी, अब काम पर देर हो रही है। और वे दोनों बाहर निकल गए। लेकिन कुछ ही देर बाद
वे छुपकर देखने के लिए वापस लौट आए। थोड़ी देर के भीतर बेल से एक सुंदर राजकुमारी बाहर आई। इस दृश्य को देखकर कुमार और कुमारी दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन दोनों को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक साधारण बेल से इतनी सुंदर राजकुमारी प्रकट हो सकती है। जब सब कार्य समाप्त हो गया और राजकुमारी पुनः बेल का रूप धारण करने लगी, तभी कुमारी ने उसका हाथ थाम लिया। बेटी, हमारे पास कोई संतान नहीं है, क्या तुम हमारी बेटी बनकर हमारे साथ रहोगी? कुमारी ने अनुरोध किया। तारापुर की रानी सहमति में सिर हिलाती है और फिर उसकी अब बीती सुनाने लगती है कि कैसे वह इस दुर्भाग्यवश स्थिति में फंस गई। कुमार और कुमारी उसकी पूरी कहानी सुनते हैं और उसे आश्वासन देते हैं, जब तक तुम्हारे पति नहीं मिल जाते हम उन्हें खोजते रहेंगे, चाहे वह कहीं भी हो। इस प्रकार 6 महीने धीरे धीरे बीत गए। गर्मियों के दिन आ गए थे। राजकुमार हर रात छत पर जाया करता था और आसमान में अपने दिल की बातें करता था। तारापुर की रानी का घर भी उसके समीप था, पर दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था। एक दिन अत्यधिक गर्मी के कारण तारापुर की रानी भी छत पर चली आई। तभी उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। वह राजकुमार के समीप आ गई। राजकुमार उसे देखकर बेहोश हो गया। तारापुर की रानी दौड़कर नीचे गई और पानी लेकर आई। फिर उसने राजकुमार के चेहरे पर पानी के छींटे मारे ताकि वह होश में आ सके। राजकुमार जब होश में आता है तो सामने खड़ी एक अद्वितीय सुंदरता की धनी राजकुमारी को देखता है। उसकी मोहक छवि देखकर उसका दिल उमंगित हो उठता है, मानो जीवन ही उसके लिए समाप्त हो गया हो। तभी उसे याद आता है कि पिछली बार भी इसी दृश्य को देखकर वह मूर्छित हो गया था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, तारापुर की रानी बोल पड़ती है, मैं ही हूं, आपकी पत्नी, वही तारापुर की रानी। राजकुमार का चेहरा प्रश्नों से भर जाता है, मगर कानपुर की रानी बीच में हस्तक्षेप कर उसे सारी बातें बता देती है कि कैसे एक स्त्री ने उनके जीवन में अनगिनत दुख लाए थे। इन बातों को सुनकर राजकुमार का क्रोध सीमा लांघ जाता है। वह कसम खा लेता है कि उस स्त्री को उसका सही स्थान दिखाकर रहेगा। अब राजकुमार और तारापुर की रानी गुप्त रूप से छत पर मिलते रहते हैं। इन मुलाकातों ने राजकुमार के जीवन में फिर से उत्साह भर दिया था। हर रात वे मिलते, दिल की बातों का आदान प्रदान करते, जैसे कि समय के चक्र को कोई गति नहीं। इधर वह स्त्री जो उनके बीच बाधा बन चुकी थी, महसूस करने लगी कि राजकुमार असामान्य रूप से खुश क्यों रहता है। उसे कुछ संदेह हुआ। उसने सोचा, अवश्य ही कुछ छिपा हुआ है। एक रात जब राजकुमार छत पर गया, वह स्त्री भी गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे छत पर आ गई और छुपकर देखने लगी। जब उसने तारापुर की रानी को जीवित देखा, उसकी जलन और क्रोध ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब उसकी नीयत पूरी तरह बदल गई। उसने ठान लिया कि इन दोनों की सच्चाई जानने के बाद वह तारापुर की रानी का अंत कर देगी। अर्धरात्रि को वह खामोशी से छत पर गई और तारापुर की रानी का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ हलचल की आहट सुनकर राजकुमार अचानक जाग उठा। उसने देखा कि स्त्री के हाथ में खून से सनी हुई हंसुली थी और पास ही तारापुर की रानी मृत पड़ी थी, उसका सिर धड़ से अलग। राजकुमार ने रानी का कटा हुआ सिर अपनी गोद में रख लिया और जोर जोर से चीखने और रोने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी देखिए, कोई बहुत दुखी होकर रो रहा है, उसकी सहायता कीजिए। शिवजी ने उत्तर दिया, यह संसार कर्मों के अनुसार फल देता है। इसका जीवन अब समाप्त हो चुका है, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने जिद पकड़ ली, आप तो भाग्य विधाता है, आप इसे पुनः जीवित कर सकते हैं। इसका रोना अब सहा नहीं जा रहा। आपने भी तो मेरे लिए कष्ट सहा था, कृपा करके इस दुख को समाप्त कीजिए। माता पार्वती की अनुनय के आगे शिवजी को झुकना पड़ा और उन्होंने तारापुर की रानी का सिर उसके धड़ से जोड़ दिया, उसे पुनः जीवन दान दिया। राजकुमार ने शिव पार्वती को नमन किया और उनका आभार प्रकट किया। फिर उसने रानी से कहा, जो अन्याय उस स्त्री ने तुम्हारे साथ किया है, उसे आज उसके किए की सजा अवश्य मिलेगी। सुबह होते ही राजकुमार उस स्त्री के पास पहुंचा। स्त्री भीतर ही भीतर बेहद प्रसन्न थी कि अब राजकुमार को कोई उससे अलग नहीं कर सकता। राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला,
चलो तुम्हें राजमहल ले चलता हूँ। हमारे यहाँ एक रस्म होती है जब नई बहू घर आती है। स्त्री ने उत्साह से कहा, हाँ मैं तो तैयार हूँ सब कुछ निभाने के लिए। राजकुमार बोला, इन कपड़ों में रस्म नहीं कर पाओगी, पुराने कपड़े पहन लो, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। स्त्री ने रानी के कपड़े और आभूषण उतार दिए और पुराने कपड़े पहन लिए। फिर राजकुमार उसे जंगल ले गया, जहां उसने एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। गड्ढा खोदने के बाद उसने स्त्री से कहा, अब इसमें उतर जाओ। स्त्री ने हैरान होकर पूछा, क्यों? मैं इसमें क्यों जाऊं? राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह हमारे यहाँ की प्रथा है। दुल्हन को गड्ढे में डालकर स्नान कराने की परंपरा से वह शुद्ध मानी जाती है। वह स्त्री बेहद प्रसन्न होकर बिना किसी झिझक के उस गड्ढे में उतर गई। तभी राजकुमार गंभीर स्वर में बोला, अब बाहर निकलने की कोशिश करो। उसने जी जान से प्रयास किया मगर असफल रही। तब राजकुमार कठोरता से बोला, तुम जैसी स्वार्थी और लालची स्त्री के लिए मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है। मैं जानता हूं तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या क्या अन्याय किए हैं। तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपने शेष जीवन इसी गड्ढे में कैद रहोगी, यहीं पड़े पड़े सड़ोगी। इसके बाद राजकुमार ने तारापुर की रानी के साथ महल लौटने का निश्चय किया। दोनों ने राजा भीमराव का आशीर्वाद लिया, जिससे राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह जोड़ी सदा सुखी रहे। इसके बाद राजकुमार बुढ़िया के पास गया, जहां लाड़पुर की रानी भी साथ थी। बुढ़िया ने दोनों को अपने आशीर्वाद से नवाजा। धीरे धीरे राजकुमार ने राज्य के कार्यभार में रुचि लेनी शुरू की और वह तथा रानी प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन का संचालन करने लगे। उनके जीवन से कष्ट और दुख धीरे धीरे समाप्त हो गए और राजकुमार को तारापुर की सबसे सुंदर और बुद्धिमान पत्नी मिल गई। देखो दोस्तों, यदि हमारी सोच सकारात्मक हो तो कठिन समय भी गुजर जाता है। अच्छी सोच बुरा समय भी सुंदर बना देती है, और अगर हमारी सोच बुरी हो तो भले ही परिस्थिति अनुकूल हो, जीवन दुश्वार हो जाता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होता है।